मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणे प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री हरिवंश चंद्र नाम उच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति। बोली वृंदावन विहारी लाल की, यमुना रस रानी की, ब्रजरज महारानी की, सभी संतन भक्तन रसिकन की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो आइएगा मिलकर मेरे साथ 2 मिनट से राधा नाम लीजिएगा और उसके बाद कथा के भाव में जल्दी से प्रवेश करेंगे। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा भजो 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 श्री राधा ओ श्री राधा राधे श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री जय राधा जय श्री राधेश्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि ज्यादा संकीर्तन ना करते हुए जल्दी से जल्दी कथा में प्रवेश करते हैं कि कथा ये भक्तमाल की, पहले तो जिस विषय के लिए हम बैठे हैं पहले उसे जानना जरूरी है कि हम आए क्यों हैं, बैठे क्यों हैं, क्या सुनने आए हैं। जो भक्तमाल की कथा है इसके अंदर ठाकुर जी के जितने भक्त हुए हैं सतयुग से लेके कुछ कलयुग तक 700 से ज्यादा भक्तों की चरित्र इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर लिखे गए हैं। जितने भी ठाकुर जी के भक्त हुए, कुछ भक्तों को तो हम जानते हैं, प्रहलाद जी हो गए, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हुए जिन्हें हम जानते नहीं, कलयुग के भी भक्त हैं, उनकी भी कथाएं जीवनी इसमें लिखी गई हैं। तो किसने ये लिखी? ये लिखी नाभा जी ने। संत हुए हैं नाभा जी, उन्होंने लिखी। उनको उनके गुरु की सेवा का ऐसा प्रताप मिला, ऐसा वरदान मिला कि उनके गुरु ने कहा कि जितने भी संत होंगे, जितने भी भक्त होंगे, उनकी जीवन चरित्र आप लिखेंगे और इसको एक ग्रंथ बनाकर कलयुग के जीवों के लिए प्रदान करेंगे। तो नाभा जी बड़े सोच में पड़ गए कि कैसे होगा ये। जहां गुरु की कृपा होती है वहां पर कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि गुरु ही ऐसा तत्व है कि आपको जिस चीज की जरूरत होगी
जिस भी आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति में जिस चीज की जरूरत होगी उन्हीं को लाकर गुरु आपके आगे खड़ा कर देते हैं। आपको शक्ति की जरूरत होती है कि माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती की शक्ति आपके पास आ जाएगी। आपको पैसों की दिक्कत होगी, माँ लक्ष्मी जी की शक्ति, तो गुरु ही ऐसे होते हैं, एकमात्र गुरु ऐसे हैं। इसीलिए गुरु की महिमा, संतों की महिमा हर ग्रंथ में कही गई है। प्रभु कहते हैं ना, मेरे से ज्यादा संत करते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों की महिमा, गुरुओं की महिमा अधिक है। प्रभु कहते हैं मेरे से भी अधिक है। और जब नाभा जी को ये वरदान दिया गया उनके गुरु जी के द्वारा, तो कि आप जिनका भी स्मरण करेंगे वो आपको आकर अपने जीवन के चरित्र बताएंगे। आप उसको लिखिएगा, उसको ग्रंथ बनाइएगा और कलयुग के जीवों के लिए ये प्रस्तुत कीजिएगा। और इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर 90 से 95% जो भक्तों के चरित्र हैं वो सब ग्रस्त हैं। ये क्यों किया गया? इसीलिए क्योंकि हमें उनको पता था कि आने वाले समय में हमारे पास समय नहीं होगा, हम बहुत सारी चीजों में घिरे होंगे, हम अपने संसार में घिरे होंगे, अपने परिवार में घिरे होंगे, तो हम कैसे भक्ति कर पाएंगे, कैसे समय निकाल पाएंगे। तो बस वही ये ग्रंथ बताता है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, इसके अंदर जितने भी भक्त हैं वो भक्त गृहस्थ हैं, वो कैसे उन्होंने भक्ति करी गृहस्थ में रह के, वो हमें ये सिखाता है। अब देखिए हमारे प्रभु ने हमें कितने रास्ते दिए हैं, कितने रास्ते दिए हैं। हम फिर भी चलने में हम भी कुतरा देते हैं कि हम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर में कैसे होगा, रोटी कैसे बनेगी। अरे सब बन जाएगी। जिस पर आप विश्वास रख कर जाते हैं वो आपको तैयारी करके ही बुलाते हैं, ऐसे नहीं बुलाते। जब आपके गुरु आपको कुछ सेवा प्रदान करते हैं ना, कि जाओ ये सेवा आपकी, आपने करनी है, तो वो सिर्फ सेवा नहीं देते, वो सेवा के साथ समर्थ भी प्रदान करते हैं, वो शक्ति भी देते हैं, साथ में शक्ति देकर भेजते हैं, तभी आपको वो सेवा दी जाती है। और हम कहते हैं ना कि तो गुरु महाराज जी की कृपा थी, पता नहीं कैसे ही हो गया। वो ऐसे ही हो गया क्योंकि गुरु महाराज जी ने आपको सेवा दी, उनको पता है आप कर सकते हैं, और वो नहीं कर सकते तो वो शक्ति देकर भेजेंगे कि आपने ही करना है। तो ऐसे ही उनके गुरु जी ने, नाभा जी के गुरु जी ने उनको शक्ति देकर भेजा कि आप जिस भी भक्त का स्मरण करेंगे वो आपको आकर चरित्र अपना बताएंगे। तो पहली बात कि नाभा जी, भक्तमाल किन्होंने लिखी? नाभा जी ने। सिर्फ कथा को पढ़कर सुनकर छोड़ मत देना, इसको याद रखना कि भक्तमाल जी ने किसने लिखी? नाभा जी ने। आज हम किनका श्रवण करने बैठे हैं? रसिक त्रिवेणी। रसिक त्रिवेणी वृंदावन की वो त्रिवेणी है। 3 संत हैं इस त्रिवेणी के अंदर। एक है हित हरिवंश महाप्रभु जी, और एक हैं हरिदास जी, स्वामी हरिदास जी, और तीसरे हैं स्वामी श्री हरिराम व्यास जी। आज हम जिनका चरित्र श्रवण करेंगे वो है हित हरिवंश महाप्रभु जी। ये स्वरूप लगे है ये वाला, और इनको वंशी के अवतार कहा गया। ठाकुर जी की वंशी के अवतार हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, प्रेमानंद जी को आप सुनते हैं ना, तो प्रेमानंद जी आचार्य, ये आचार्य हैं प्रेमानंद जी के। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उनके आचार्य हैं। और इनको गुरु मंत्र किसने दिया? स्वयं श्री राधा जी ने। जो राधा वल्लभ संप्रदाय से में हैं या जानते हैं, तो प्रथम जो आचार्य हुई हैं वो श्री राधा ही हुई हैं। जो हित का नाम दिया, जो हरिवंश के आगे हम हित लगाते हैं, हित जो है वो श्री जी ने इनको प्रदान की। हित की छाप दियो लाडली, ये हित की जो छाप दी, हित मतलब प्रेम, हित मतलब प्रेम, और वंशी प्रेम स्वरूप ही है। जहां वंशी बजी वहां प्रेम ही प्रेम हुआ। महाराष्ट्र में जब वंशी बजी तो इतना प्रेम हुआ कि सारी का सारा ब्रह्मांड, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोपियां इकट्ठी हुई थी, सारा ब्रह्मांड इकट्ठा हुआ। और ये महाराष्ट्र कब हुई? शरद पूर्णिमा पे। जो शरद पूर्णिमा का चांद है उसके छाया में। अब जब नाभा जी ने हरिवंश महाप्रभु का
ध्यान किया। तो कहीं बैठ जाओ माता जी। जब महाप्रभु जी का ध्यान किया, हरिवंश महाप्रभु जी का ध्यान किया कि वो आकर हमें अपना जीवन बताएंगे, तो वो नहीं आए। सब आए, सब बारी बारी से आए, उन्होंने अपना जीवन चरित्र जो जो उन्होंने श्रवण कराना था वो कराया, लेकिन हरिवंश महाप्रभु जी नहीं आए। अब वंशी को बांधने वाला कौन? जगत में कोई नहीं। वंशी सारे ब्रह्मांड को मोहित करती है, उनको मोहन करने वाला तो कोई है ही नहीं। जो नहीं आई, जब नहीं आई तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि भाई हरिवंश महाप्रभु नहीं आ रहे, वो नहीं बता रहे। तो उनके गुरुजी ने कहा कि भैया वो ऐसे नहीं आएंगे। वो कैसे आएंगे? जब तक आप राधा 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 राधा, जब तक आप राधा राधा नहीं गाएंगे, जब तक श्री जी का ध्यान नहीं करेंगे, वो नहीं आएंगे। क्योंकि हरिवंश महाप्रभु को श्री जी से अधिक कुछ प्रिय नहीं, कुछ प्रिय नहीं है उनको। उनको अपनी श्री जी, अपने गुरु, अपना उनके इष्ट भी वही हैं, उनके गुरु भी वही हैं। श्री राधा रानी के जब तक आप नाम नहीं लोगे, तब तक महाप्रभु जी आएंगे नहीं। जितने भी आचार्य हुए हैं वृंदावन में, उनको महाप्रभु जी के नाम से ही संबोधित किया जाता है। चाहे गोपाल भट्ट स्वामी जी हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हों, जितने आचार्य चरण हुए, ये सारे आचार्य चरण, जितने ठाकुर जी के पास पार्षद हैं, जितने ठाकुर जी के आसपास सेवा वाले हैं, जितनी सहचरियां हैं, ये सब वही अवतार हैं जो वृंदावन को पुनः प्रकट करने के लिए आए। वृंदावन कौन सा? जहां आज हम जाते हैं। 550 550 साल पहले इस वृंदावन को कोई जानता नहीं था। ऐसा कहते हैं कि इतना सघन वन था कि धूप भी जो है धरती को छूती नहीं थी। इतनी इतनी लताएं थी, इतना सघन वन था ये कि धूप ऊपर से आती थी, धरती नजर नहीं आती थी, धरती को छूती नहीं थी धूप, अंधेरा रहता था दिन में भी। तो इसी वृंदावन को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी का अवतार हुआ। वो कैसे हुआ? कि जब नाभा जी ने कहा गुरु जी को कि नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि श्री राधा की उपासना करते हैं, श्री राधा का नाम लीजिए और श्री राधा जी से कहिए वो आएंगे। तो नाभा जी कहते हैं कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचाने, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सुकृत को ही जाने। कि कहते हैं कि सबसे पहला उन्होंने कहा कि राधा चरण उपासी, जब तक श्री राधा के चरणों का ध्यान आप नहीं करेंगे तब तक ये प्रकट नहीं होंगे। और यहां नाभाजी कहते हैं कि श्री हरिवंश गोसाई की भजन की रीति सुकृत कौ जाने, मतलब हजारों में एक है जो जानता है, कोई हजारों में एक होगा जो उनकी भजन की रीति को जानेगा। और निवृत्त निकुंज के अंदर महाराज सारी सहचरियां मिलकर ठाकुर जी प्रियालाल जी को लाड लड़ा रही हैं और नई नई नवीन नवीन लीलाएं करते हैं ठाकुर जी, और सहचरियां उनके साथ उनका आनंद लेती हैं। तो ललिता सखी जी जो प्रधान सखी हैं श्री जी की, उनके मन में आया कि ये जो रस रीति है, ये जो प्रेम और ये जो केली है, ये कलयुग के जीवों के लिए कैसे पहुंच पाए। क्योंकि जो संत होते हैं, जो सहचरियां होती हैं, जो प्रेम स्वरूप होती हैं, उनके मन में परहित की भावना बड़ी होती है कि जो आनंद हम ले रहे हैं वो दूसरे कैसे ले पाए, कलयुग के जीव इस रस को कैसे ले पाएंगे। ललिता सखी जी के मन में आया, उन्होंने श्री जी से निवेदन किया। रसिक कहते हैं जो निकुंज है, निकुंज की चाबी जो है वो ललिता सखी के हाथ में है। अगर आपको निकुंज के प्रवेश करना है तो ललिता सखी जी के द्वारा ही प्रवेश किया जाएगा। तो श्री जी से जब कहा गया, श्री जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया कि भाई ऐसे ऐसे इनके मन में भाव आया है, तो कैसे किया जाए। और यहां धरती पर
आज का देवरिंद सहारनपुर के पास देववन नाम का गांव था, जो आज देवरिंद कहते हैं जिसे, उसका पहला नाम देववन था। वहां पर एक दंपत्ति व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा रानी देवी। व्यास मिश्र जी अपने समय के प्रकांड ज्योतिषी और दिल्ली दरबार के राजपुरोहित, और उनके जैसा उस समय में ज्योतिष करने वाला और वेदों का द्विज, हम हमारे यहाँ ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण होते हैं द्विज ब्राह्मण, द्विज कुल वो होते हैं जो वेद पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, जो दान लेते भी हैं दान देते भी हैं, जो ज्योतिष शास्त्र का पूरा अध्ययन कर कर पूरे अच्छे ज्योतिष विशारद हो जाते हैं, तो ये द्विज कुल होते हैं। द्विज कुल के व्यास मिश्र जी पूरे भारत के अंदर उनका उन जैसा कोई उस समय में था ही नहीं। अब उनके यहां एक दिक्कत की, एक संतान नहीं उनके यहां पे, और व्यास मिश्र जी 9 भाई, और उनमें से सबसे बड़े उनके जो भाई, उनका नाम नरसिंह आश्रम है, वो सन्यासी हुए। व्यास मिश्र जी की पत्नी जो तारा रानी है, उनको सिर्फ यही दुख खाया जाता था कि सब कुछ है, सब सुख संपदा है, हर चीज है, लेकिन संतान नहीं। अब व्यास मिश्र जी जो सबकी ज्योतिष, सबकी कुंडलियां देखते हैं, सबका भविष्य बताते हैं, उन्हें पता था कि हमारे लेखों में संतान नहीं है। तो समझाते थे तारा रानी जी को कि भाई ये प्रभु की माया है, प्रभु की इच्छा है, इसी में ही रहना चाहिए, ज्यादा विलाप नहीं करना चाहिए, मैं प्रभु की सेवा में ही रहना चाहिए। अब एक दिन की बात की, नरसिंह आश्रम जी भ्रमण करते हुए, पहले सन्यासी घूमते रहते थे, भ्रमण ही करते रहते थे, एक जगह बैठते नहीं थे और मांग कर खाते थे, भिक्षा लेकर ही खाते थे। तो घूमते घूमते वो अपने भाई के यहां पर आ गए, तो बैठे, उनकी आओ भगत की गई। पहले तो ब्राह्मण आते थे, संत आते थे, व्यास आते थे, तो आते बड़ी आओ भगत की जाती थी उनकी प्रभु स्वरूप मान के। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं, भगवान कोई नहीं होता जी, भगवान कोई नहीं होता, वो स्वरूप तब तक है जब तक इस व्यास पीठ पर बैठे, इसके बाद नहीं। कभी इसके बाद बाहर जाकर देख लेना। ये इंसान की कोई औकात नहीं है जी, कोई भी हो, ये इसकी औकात है जो नीचे है। ये कुर्सी जी, व्यासपीठ, हाँ जी, ये व्यासपीठ प्रभु स्वरूप बनाती है, व्यास स्वरूप बनाती है। तो महाप्रभु जी, उनके पिताजी अब नरसिंह आश्रम जी को थोड़े से आओ भगत करने लगे, क्योंकि सन्यास ले लिया था तो भाई वाली बात नहीं होती। तो उन्होंने देखा कि तारा राणा जी का मुंह थोड़ा सा उदास है, तो उन्होंने पूछा कि बेटी क्या बात है, कोई बात हुई है? जैसे बड़े पूछ ही लेते हैं जी, बहन बेटियों से, बहुओं से भी कोई बात हुई है? तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, आप बताइए कोई बात है तो। उन्होंने फिर वही अपना दुख बताया कि भाई यही बात है और कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि व्यास मिश्र जी से कि आप तो सब दुनिया की जानते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, तो आपको पता नहीं है, आप अपनी पत्नी को समझाइए उनको कि ये प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, प्रभु की माया को मानना चाहिए। उधर निकुंज में क्या बात हो रही है कि इस रस रीति को धरती पे कौन पहुंचाएगा, और इधर क्योंकि प्रभु जो भी करते हैं वो भूमिका बनाकर ही करते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ ही सब काम होता है। इधर धरती पर ये बात चल रही है और ऊपर निकुंज में बात चल रही है कि इस रस रीति को, इस प्रेम को, इस रास को धरती पर कौन लेकर जाए। तो ललिता सखी जी ने श्री जी से कहा कि आपकी वंशी के अलावा तो कोई अधिकारी ही नहीं है, आपकी वंशी ही अधिकारी है इस प्रेम को धरती पर ले जाने के लिए। और इधर धरती पे बातचीत चल रही है। अब जो शरीर की चोट है वो तो ठीक हो जाती है जी, और जो जुबान से कही कोई चोट है ना वो ठीक नहीं होती। मैं तो कहता हूं होती ही नहीं, क्योंकि 20-25 साल पहले अगर शादी में किसी ने मिलनी ना कराई हो ना तो 20 साल तक याद रहता है वो जी, उनने कराई नहीं सी, सानू पूछया नहीं सी।
तो व्यवहार और जबान की चोट जाती नहीं। अब नरसिंह आश्रम जी को तारा रानी जी ने ऐसी बात कह दी जो उनको हृदय पे लग गई। तारा रानी जी ने कहा कि अगर सब कुछ विधि का विधान ही है, सब कुछ किया पहले से तय है और वही होना है, तो आप संतों की महिमा क्या है? भाई आप संतों की महिमा क्या है जब सब कुछ तय है, विधि तय ही होना है, जब कुछ लिखा ही हुआ है। तो अब नरसिंह आश्रम जी को ये बात लगी कि नहीं भाई बात तो सही है, भाई फिर महिमा क्या है संतों की, गुरुओं की? वो नरसिंह देव जी के बड़े पुजारी थे, भगवान नरसिंह देव जी के। उन्होंने जाकर अपने नरसिंह देव जी के आगे बैठे और उन्होंने विलाप किया आंखों में आंसू भर के कि भाई क्या जवाब दूं, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है जी, क्या जवाब दूं? अब अपना मान भले ही टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। भक्त की जुबान है, भक्त की जहां मान की बात आती है तो ठाकुर जी सब कुछ बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। उधर जब वंशी का नाम ललिता सखी जी ने निकुंज में लिया, ठाकुर जी के हाथ से वंशी लेकर श्री जी ने ललिता सखी जी के हाथ में पकड़ा दी। लेकिन श्री जी को वो अंदर से बड़ा दुख लगा, क्योंकि श्री जी को वंशी अति प्रिय है, बड़ी प्यारी है श्री जी को वंशी। और इधर वंशी का अवतार धरा पे होने के लिए निकुंज में पक्का हो गया, और इधर नरसिंह देव जी ने नरसिंह आश्रम जी को प्रेरणा दी एक आकाशवाणी के रूप में कि भाई आप जाकर व्यास मिश्र जी से कह दीजिए कि उनके पत्नी के गर्भ में स्वयं ठाकुर जी की वंशी ही अवतार लेगी। अब दोनों चीजें मिल गई, अवतार लेंगी कौन? स्वयं वंशी। और ये बात जाकर भागकर नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी से कहा कि भैया अब आप चिंता ना कीजिए, ठाकुर जी ने संतान नहीं दी तो अपनी ही दे दी। क्योंकि निकुंज के अंदर, जहां निवृत्त निकुंज के अंदर जहां प्रियालाल जी विराजमान होते हैं अकेले, वहां पर एक ही सहचरी विराजमान होती है उनके मध्य में, वो है वंशी, केवल वंशी। सब जहां पर सारी सखियां सहचरियों को सब एक लिमिट के बाद बाहर रुकना होता है, लेकिन जहां प्रियालाल जो विराजमान होते हैं, जिसे हम निवृत्त निकुंज कहते हैं, उसके अंदर केवल और केवल उनके मध्य में वंशी विराजमान होती है। इतनी निज सहचरी है ठाकुर जी की। और श्री जी ने कहा कि भेजो। और इधर मां तारा रानी जी गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हुई, जब से उन्होंने गर्भ धारण किया, उनके मन में एक असीम उल्लास, खुशी, उमंग, उनको समझ ही ना आए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मुख पर तेज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, वंशी आ रही है। लेकिन मां तो मां ही होती है, चाहे यशोदा मां हो। उनको पता था कि ये प्रभु हैं, लेकिन जब वो अपने मां के वात्सल्य में आती थी तो भूल जाती थी, उनको लगता था मेरा लाला ही है। नंद बाबा भूल जाते थे। सब कुछ दिखाया ठाकुर जी ने, सब कुछ दिखाया, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ही दिन प्रतिदिन जब उनका तेज बढ़ता जा रहा, उनकी वृंदावन जाने की भावना और तेज होती जाए। 7वां 8वां महीना लगा तो उन्होंने व्यास मिश्र जी से कहा कि मुझे वृंदावन जाना है। अब व्यास मिश्र जी कहने लगे कि भाई इस हालत में वृंदावन ले जाना, भाई कोई ऊप नीच हो गई, कोई दुख तकलीफ हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन तारा रानी जी ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं दर्शन के लिए जाऊंगी। अब राजपुरोहित हैं व्यास मिश्र जी, संपदा धन कोई कमी नहीं किसी चीज की। उन्होंने राजा के यहाँ पे कहा, राजा के यहाँ पे बात पहुंचाई, और सब जितने भी उस समय के वैद्य थे, दवाइयां थी,
सारी पोथियां बैलगाड़ी पर लादी, हर सुख सुविधा का सामान बैलगाड़ी पर लादा और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। बरसाने की रज मस्तक पर लगाई, तारा रानी जी ने गोवर्धन जी की रज मस्तक पर लगाई, क्योंकि उस समय में जो वृंदावन हुआ करता था वो यही था। नंदगांव, बरसाना, आपका गिरिराज जी, यही यही इसी जगह पर मथुरा, गोकुल, यही सब हुआ करता था। ये जो वृंदावन जो आज हम जाते हैं, ये वृंदावन उस समय छुपा हुआ था, क्योंकि यहां पर प्रिया लाल जी की निज लीलाएं जो हुई हैं ये छुपी हुई थी, ये जागृत अवस्था में नहीं थी। सड़क के इस तरफ जो हम वृंदावन जाते हैं, आज जहां बिहारी जी विराजमान है, राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, पहले सब वृंदावन उधर जाते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करनी, बरसाना जाना, गोकुल जाना, नंदगांव जाना, मथुरा जाना, जन्मभूमि में जाना। जाकर तारा रानी जी अति प्रसन्न, खूब दर्शन किए। तो जब वहां से वापस निकलने लगे तो बीच में एक ग्राम आता है, गांव आता है, बाद ग्राम, मथुरा में। आप जब वृंदावन से गोकुल की नंदगांव की तरफ, मथुरा की तरफ निकलेंगे तो बीच में एक बाद ग्राम नामक जगह आती है, गांव आता है। वहां पर आकर सारा काफिला रुक गया, क्योंकि पहले तो एक एक महीने की यात्रा हुआ करती थी। आज तो हम 2 घंटे में जाते हैं, 4 घंटे में वापिस। पहले लोग एक एक महीना जाते थे, पैदल घर से जाते थे, किसी भी तरीके से एक एक महीना लग जाया करता था। हमारे परदादा जी पाकिस्तान से वृंदावन आया करते थे, तो उनको 1.5 महीना लग जाया करता था आना जाना ये सब करने के अंदर। 10 दिन के तक तो मैं भी एक जी बाबू जी। क्या जो 10 दिन तक पता जो कि समय का भाव हो गया सबका। तो तारा रानी जी बाद ग्राम आके जब सारा काफिला, सारा सब कुछ रुका, वहां थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ी। तो वहां जाकर उन्होंने, सबने रोका, गांव में बड़ा आदर हुआ। गांव वाले जब तक तारा रानी जी 1 हफ्ता रही वहां पर, 1 हफ्ते तक वहां का मौसम अलग ही बिल्कुल बदलता चला गया, मौसम ही बदल गया। जेठ का महीना चढ़ रहा है, गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन वहां पर शीतल हवाएं चल रही हैं। उस हवा में एक अलग सी सुगंध आ रही है। गांव वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा उल्लास, हंसी खुशी तुझे महसूस हो रही है, मुझे ही हो रही है, या मैं ही पागल हो गया। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भाई ये सुगंध, ये हवा, ये बयार जो शीतल शीतल, ये तुम्हें ही हो रही है या मुझे महसूस हो रही है? जबकि जेठ का महीने चढ़ने को है, और जेठ का महीने चढ़ने को तो गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन कोई क्या जाने कि कौन आ रहा है। उल्लास है, नाम संकीर्तन हो रहे हैं। तारा रानी जी के पास सारी जितनी वहां की महिलाएं थी, हर समय सुबह से लेकर शाम तक उनके पास बैठे रहना। कुछ नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ उनको देखी जा रही है, क्योंकि दिन ब दिन पल 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 उनका तेज, वो वंशी का तेज उनके मुख पर आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ठाकुर जी के आने पर गोकुल में, नंदगांव में एक हर्ष उल्लास था, वैसे ही। क्योंकि हरिवंश में भेद नहीं, क्योंकि वंशी भी बिल्कुल स्वयं ठाकुर जी के ही समान है, दिखने में, दर्शन में सिर्फ उनके जैसी ही है। जब नजदीक आया, जन्म का समय नजदीक आया, सब परेशान, तारा रानी जी के पीड़ा उठी, बाबा परेशान, जबकि सब कुछ पता है उनको कि कौन आ रहा है। लेकिन पिताजी है ना, वो माया ऐसी है श्री कृष्ण की, कहते हैं मोयो सकल संसार, वो सारे संसार को मोह के रखती है, जानते हुए भी हम नहीं जानते, ये वो माया ही है। हमें पता है संकीर्तन से क्या होगा, हमें पता है सत्संग से क्या होगा, हमें पता है जाप का नाम जप करने से क्या होगा, फिर भी हमें पास समय नहीं है। ये वही माया है जो श्री कृष्ण की है। आपको पता होते सोते भी आपको वो करने ही नहीं देगी, और इसी माया से निकालने के लिए सद्गुरुदेव भगवान जी आपके जीवन में आते हैं। जिनके हैं तो उनकी वाणी पे चलो, चाहे जैसी भी हो, जो भी कहें वो,
वो कह दे उल्टा लटक जाओ तो लटक जाना, और जिनके नहीं है वो ढूंढिए। मन अगर ढूंढ नहीं सकते तो मन में ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, जब समय सही होगा वो अपने आप आपको कोई ना कोई गुरु आपके पास भेज देंगे किसी भी रूप में। क्योंकि गुरु कोई शरीर रूप में नहीं होता। गुरु ये मत सोचिए कि गुरु कोई शरीर रूप में आएगा। आज उनके पास भीड़ है तो वो वाले गुरु बड़े हैं, आज उनके पास भीड़ है तो वो वाले गुरु बड़े हैं। ये ध्यान रखना, जिनके पास भीड़ नहीं होती ना, असल में वही गुरु होते हैं, क्योंकि वो छुप के रहना चाहते हैं, वो बाहर आना ही नहीं चाहते। और कई गुरु ऐसे हैं वृंदावन में, आज भी आप जाइए, आप अगर उनके चरण छूने के लिए उनकी तरफ जाएंगे तो वो भागते हैं आगे, वो अपने चरण नहीं छूने देते, भाग जाते हैं। आज प्रेमानंद जी के पास कितनी भीड़ जाती है, पूरा वृंदावन जाम रहता है उनकी वजह से। शाम को उन्होंने जहां से निकलना है वो पूरी, निकलने का समय नहीं है उनका, 5 बजे निकले, 4 बजे निकले, 6 बजे निकले, 2 बजे लोग सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन उनके गुरुजी के पास कभी जाकर देखिएगा, सुबह परिक्रमा लगती है उनकी 2:30 बजे। ये जो 2:30 बजे जो निकलते हैं ना महाराज जी, 2:30 बजे सुबह निकलते हैं, ये हमारे लिए नहीं निकलते, ये भूल भुलेखे में मत रहना, लोग भूल में जाके खड़े हो जाते हैं। उनका आज का नियम नहीं है, उनका बरसों का नियम है। ये सुबह 2:30 बजे, 2:45 बजे अपने गुरुजी के साथ उन्होंने परिक्रमा में निकलना ही होता है। ये लोगों को दर्शन देने नहीं आते, उनका नियम है ये। जब 4 लोग जाया करते थे तो 5वां मैं होता था। तब हमारी एज बड़ी छोटी थी, तब हमारी 14, 15, 16 साल के हम होते थे। और महाराज जी के छोटे छोटे बालों में 4 लोग होते थे सिर्फ सुबह परिक्रमा के लिए। एक उनके गुरुजी, एक वो, एक उनके सेवक और एक बाबा है जो सिधार गए हैं। और 5वां 6वां मेरे साथ मेरा एक मित्र होता था, हम 2 बंदे, 6 बंदे। ये उनका बड़ा पुराना नियम है कि उनको सुबह परिक्रमा करनी है। अब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने कम कर दी, पूरे वृंदावन की ना करके थोड़ी सी करते हैं, लेकिन नियम है। जो गुरु हैं, जो संत हैं, वो हमें नियम ही तो सिखाने आते हैं और करने के आते हैं वो। जैसे ही समय नजदीक आया, सारे गांव वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए। क्योंकि पहले क्या था कि गांव में जैसे कोई संत आया, कोई आया, तो लोग सारे गांव वाले इकट्ठे हुआ करते थे। कोई वहां से अपने घर से खाना लेके आ रहा है, कोई कपड़ा लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। उसमें प्रेम होता था, उसमें प्रेम होता था। आज पंडित जी घर में घंटी भी बजा देना आके, तो बंदे आधे से ज्यादा के मन में आता, पंडित जी पता नहीं कोई लेनी आए। कलयुग है जी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कलयुग है ही। तो पहले तो निकला ही करते थे, घरों में आवाजें मार के निकलते थे। और लोगों के घर में खाना जब बनना तो उसमें से पहले ही संत का निकाल दिया जाता था, गऊ का निकाल दिया जाता था कि कोई संत आएगा तो ये उनको, नहीं तो बच्चों को कहते कि जाओ ये गऊ को डाल के आओ, खिला के आओ। यही तो कमी हो गई हमसे, यही चीजें हमने बंद कर दी। सत्संग में हमसे जाया नहीं जाता, संकीर्तन में हमसे जाया नहीं जाता, नाम जप हमसे किया नहीं जाता, दान पुण्य हमसे किया नहीं जाता। दान के नाम पे सिर्फ रीलें देख देख के हम दान करने लग गए हैं और कुछ नहीं। कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी चला देते, कुछ भी कहता है, कुछ भी खिला देते हैं। हम कुत्ते को लड्डू खिलाने पहुंच जाते हैं, जबकि उसके लिए जहर है, मीठा। जाने अनजाने में आप अपराध कर रहे हो, आप भला नहीं कर रहे किसी का, अपराध कर गए हो आप। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग में, संकीर्तन में जाकर बैठिए। इसीलिए व्यासपीठ जो शास्त्रोक्त बात होगी वही करेगी। अगर व्यासपीठ पर बैठा हुआ आपको टोने टोट के बताने शुरू कर दे तो समझ लीजिएगा वो व्यासपीठ की योग्य नहीं है। शास्त्रों से बाहर व्यासपीठ के जो व्यास पे बैठा है वो शास्त्रों से बाहर बात ही नहीं करेगा। सत्संग में आने से होता क्या है? कुछ नहीं होगा बाबूजी। सत्संग में आने से आपका विवेक जागृत होता है, सिर्फ इतनी सी बात है। जब विवेक जागृत आपका हो गया तो आपको चीजें समझने आने लग जाएंगी। सिर्फ इतनी सी बात है। विवेक जागृत मतलब अगर आपसे मैं कुछ गलत काम करवा रहा हूं, कुछ गलत आपको बात कर रहा हूं, तो आपका विवेक जागृत होगा तो आप एक रुक जाओगे, आप करोगे नहीं। हम गऊ के पीछे लेते हैं और आप देखा बाबूजी इतना इतना गुड़,
गऊ को हम खिलाने जा रहे हैं, इतना इतना गुड़। कभी ना जो गौ सेवा में, वहां सेवा में होता है ना, कभी उनसे पूछना जाके, यही रमेश नगर जाके पूछ लेना, वो आपको हाथ जोड़कर बोलेंगे भैया इतना सा खिला दो, क्योंकि मसाले वाला गुड़ है। जब गाय को इतना सारा गुड़ खिलाया जाता है ना, तो उसके गोबर नहीं निकलता, खून निकलता है। किसी को पता ही नहीं है ये चीजें। लगे हैं वहां 2-2 किलो, कह दिया किसी ने 2.25 किलो खिलाना, 2.25 किलो गुड़ खिला देंगे गाय को। 5-5 किलो गुड़ खिला दोगे आप गाय को, जाके पूछना किसी गौ सेवक से, वो आपको हाथ जोड़ के मना करेंगे बाबू जी इतना सा खिला दो। खिलाया जाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, इतना एक साथ नहीं। वो थक जाते हैं। और कितनी गऊ को कितनी पीड़ा होती होगी जब खून निकलता होगा, आप सोच के देखिए। तो हम जाने अनजाने में अपराध कराए, और हम घर आके आराम से बैठते हैं कि हमने गौ सेवा कर दी आज। हम अपराध कराए। ये छोटे छोटे अपराध हैं, ये वैष्णव अपराध हैं, छोटे छोटे जो हमसे हो जाते हैं। पहले संगत इंतजार करती थी, व्यास बाद में आते थे। अब बाबूजी 11:15 का मैं बैठा हूं, और यार फिर 12 बजे आ रहे हो। बाबूजी ने अब कह दिया कि 2 बजे कथा विश्राम देनी है। अब आप देख लीजिए, समय से आप नहीं आएंगे कथा छूट जाएगी। और उधर व्यास मिश्र जी परेशान हैं। तारा रानी जी को अंदर ले जाया गया, और जैसे अंदर ले जाया गया, थोड़े समय बाद जोरदार एक किलकारी गूंजी, और सबने जयकार लगाई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, शहीद हरिवंश महाप्रभु जी की। और वंशी का अवतार हुआ। और जब अवतार हुआ तो कहते हैं जब व्यास मिश्र जी ने अंदर गए तो एक प्रकाश पुंज के रूप में उनको दर्शन हुए, और उसके बाद वो प्रकाश पुंज बालक हरिवंश जी के अंदर समाहित हो गए। अब सारा गांव खुश, ऐसे जैसे ठाकुर जी पधारे हों। किसी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो कोई बंधन बार लगा रहा है, सातिया बना रहा है। पहले घरों के बाहर कच्ची मिट्टी होती थी, तो हाथ से ही डिजाइन बनाया करते थे, सुंदर सुंदर। ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और ऐसे कहते हैं कि उस समय में ऐसी चिड़िया, ऐसे पक्षी आकर वहां बोल कर गए जो पक्षी आज तक कभी किसी ने देखे ही नहीं थे। सुगंध हवा के अंदर, फूल खिल रहे हैं। जेठ के मास में कभी फूल नहीं खिलते थे, फूल खिल गए। और आज तक जब से महाप्रभु ने वहां पे जन्म लिया, 550 साल के आसपास हो गए, आज तक उस गांव में कभी भी सूखा नहीं पड़ा। आज तक सूखा नहीं पड़ा। जल की कमी वहां नहीं होती, धान की कमी वहां नहीं होती, खेती की कमी वहां नहीं होती, हमेशा हरा भरा ही रहा। आज तक भी सूखा नहीं पड़ा। और जिस पेड़ के पास महाप्रभु विराजे, जहां पर जन्म लेने के बाद उनको जिस पेड़ के नीचे बैठाया गया, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए दर्शन के लिए। जब बैठाया गया, उस पेड़ पर पतझड़ में भी हरे पत्ते रह जाते हैं, सूखता कभी नहीं है वो पत्ता। आप जाइए बादग्राम में, जाइए वहां किसी से भी आप जाकर पूछिएगा, बादग्राम में हरिवंश महाप्रभु की जन्मभूमि है। और एकमात्र ऐसे आचार्य हुए हैं जो वृंदावन, जो ब्रज के अंदर ही पैदा हुए। कोई जितने आचार्य आए हैं सब बाहर से आए, सब बाहर से आए। एकमात्र ये आचार्य ऐसे हुए जो ब्रज के अंदर, ब्रज क्षेत्र में ही जिन्होंने जन्म लिया। हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र ब्रजवासी आचार्य हैं। आज हम सोचते हैं कि 15, 18, 20 लाख, 50 लाख खर्च के हम मकान ले लें, ब्रजवासी हो जाएं, नहीं हो पाएगा। ये तो कोई सौभाग्य से भी कोई ऐसा हो जिसका जन्म ब्रज में होता है, ये तो उसी को मिलता है। इसलिए हरिराम व्यास जी अपने पद में कहते हैं ठाकुर जी को कि हम कब होंगे ब्रजवासी, बताओ ना प्रभु, हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी। महाप्रभु का जन्म हुआ, सारा गांव इकट्ठा, खूब कीर्तन हो रहा है, ढोल, एक अनजानी खुशी है सबके घर में, जैसे उनके घर में कोई लाला पैदा हुआ है। बड़ी अनजानी सी खुशी है, जैसे हमारे घर में कुछ हुआ है। और कुछ समय रहने के बाद जब महाप्रभु के पिताजी ने कहा कि अब हम
वापस चलेंगे। तो जब जाने की तैयारी हो रही थी, सारी ब्रजवासिनी वहां जो बैठी थी वो जाने की तैयारी करा रही, लेकिन आंखों में से आंसू गिरे जा रहे, गिरे जा रहे, गिरे जा रहे, जैसे कोई अपना बिछड़ रहा हो। और जब बैलगाड़ियां लेकर व्यास मिश्र जी गांव की बाहर की ओर निकले, तो ऐसे ही रोते हुए पीछे पीछे सारे गांव वाले आए, जैसे राम जी अयोध्या से वनवास की ओर निकल रहे थे। पहले का समय ऐसा होता था कि गांव की सीमा तक छोड़कर आया जाता था। कोई भी आता था किसी के घर में, तो उसको गांव की सीमा तक छोड़कर आते थे। आज भी तो नहीं है। और हमने आज गेटों के बाहर लिखवा दिया, कुत्तों से सावधान। इंसान बाहर, कुत्ते अंदर। बुरा नहीं है जी, वो भी अच्छा है, वो भी कोई बात नहीं, सेवा है, वो भी किसी जीव की ही सेवा है। लेकिन बहुत सी चीजें बदल गई, हमारे घरों से चौखटें हट गई। पहले चौखटें होती थी, बड़ा महत्व होता था उस चौखट का, चौखटें हट गई बाबू जी आजकल। इसीलिए तो चौखट लांगनी आसान हो गई है, क्योंकि है ही नहीं। और बाहर से कोई भी अंदर आ जाता है, क्योंकि चौखट है ही नहीं हमारे पास। तभी तो बच्चे चौखट लांगने में आसानी हो गई उनको। पहले उस चौखट का मतलब यही था कि कुछ भी हो जाए घर में, कितना भी कुछ हो जाए, उस चौखट के अंदर ही होगा जो होगा। और चौखट पर पैर रख कर नहीं जाया जाता था, चौखट टाप कर जाई जाती थी। आज भी मैं वृंदावन कहीं जगह जाता हूँ, देखो हर पुराने मंदिर में चौखट बनी हुई है, तो कई लोगों को मैं देखता हूँ वो चौखट के ऊपर पैर रख के निकल जाती हैं। कभी भी जाओ वृंदावन, चौखट पे कभी वृंदावन में किसी भी मंदिर की चौखट पर पैर मत रखिए, उसको टाप के जाया जाता है। चौखट पर मस्तक रखा जाता है, हमारा मस्तक चौखट पर रखा जाता है। और चौखटें अब है नहीं बाबूजी, तो ठीक है सब जो चल रहा है। हमने अपने बच्चों को मंदिर ले जाना, सत्संग में ले जाना छोड़ दिया। चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रंथ घर में लाकर तो आप पढ़ सकते हैं, आपको किसने रोका है? बिठाइए, ज्यादा नहीं, एक पेज, कोई सा भी ग्रंथ उठा लीजिए, भक्तमाल ले लीजिए, एक चरित्र सुनाइए। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई जगह पे, ऐसी जगह पे हमने कथा करी है जहां पर बहुत सारे हमारे सनातनी जितने बच्चे थे, बाबूजी चोरी चोरी उनके घर में दूसरी किताब मिली है। अब वो कहां से मिली, कहां गए, किसके इन्फ्लुएंस में आए, ये नहीं पता। छुपा के चोरी से रखी हुई। तो ये बड़ी टेंशन वाली चीज है जी, इतनी इजी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जैसे आज देखो कोई बच्चा नहीं है, कोई यंगस्टर नहीं है, हमारा तो हो गया जो होना था जी। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उनको बहुत जरूरी है, आप इनको जोड़िए इस मंदिर में। देखो ये स्थान होते हैं, जैसे बाबू जी बैठे, ये स्थान है ना, पास में ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, किसी बड़ी बड़ी एनजीओ में जाने की जरूरत नहीं है, यही है सब कुछ। और यहां से बड़ा आपको बढ़िया स्थान आपको मिलेगा भी नहीं, मैं आपको सही बताऊं। क्योंकि हर बड़े से बड़े मंदिर में मैं जाता हूं, छोटे छोटे मंदिर में मैं जाता हूं, बड़े से बड़े मंदिरों में भी जाते हैं। आपके आसपास के भी बड़े से ऐसे मंदिर हैं, कभी अकेले में बैठ के पूछना मेरे से। यहां पर आपको ये जो जगह मिली है, जो आप कर सकते हो तन मन धन से, यहां पे सेवा दीजिए, करिए। जरूरी नहीं है कि आपको पैसे ही लेके आने हैं। अब यहां लाकर कोई पैसे की गड्डी रख दे और टेबल लगाने वाला कोई ना हो, क्या ही फायदा उसका? तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए। तन से सेवा, मन से सेवा कैसे होगी? मंदिर का प्रचार कीजिए, बताइए सबको हमारे मंदिर, हमारा मंदिर है यहाँ पे हम सत्संग करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मंगलवार को संकीर्तन होता है, आप आइए। ये मन का प्रचार है, सबको बताना, बताइए मन से सबको। तन का है, आप आइए, समय से आइए, सेवा कीजिए। आकर कथा से पहले आइए, देखिए बहू जी बैठे, सब सेवा, इन्होंने सब सेवा, कल भी हम लोग आए यहाँ पर, सब सेवा आकर करिए। ब्राह्मणों को घर बुलाना छोड़ दिया हमने, इंतजार करते हैं अमावस आए,
दूध चावल चीनी ले पंडित जी के मथे मार दें, एलो पंडित जी एलो थोड़ा जो भी। तो महाप्रभु जी की काफिला जब निकला सहारनपुर के लिए, सहारनपुर में जो आपको मैंने बताया देववृंद गांव है, आज देववृंद हो गया, पहले देववन होता था वो, पहले देववन होता था। जब निकले बड़ी मुश्किल से विदा किया, और जब विदा किया महाप्रभु जब सहारनपुर पहुंचे तो यहां पर उत्सव, इतने साल बाद हुआ, एक तो कोई बालक नहीं था, इतने साल बाद बालक हुआ, तो वहां सब उत्सव, 9 भाई व्यास मिश्र जी के, उनका इतना बड़ा परिवार, खूब उत्सव मनाया जा रहा है। समय बीतता चला गया, बालक हरिवंश थोड़े से बड़े हुए, बालक हरिवंश थोड़े से बड़े हुए तो गुडवन चलने लगे। अब दिक्कत ये कि उनको खिलाने कोई आए तो वो ना हंसें ना रोएं ना कुछ करें। जब उनको कोई खिलाने आए, कोई खेलने आए उनके साथ, अब व्यास मिश्र जी परेशान कि यार ये क्या चीज है, ना रोते हैं ये ना हंसते हैं, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में। तो व्यास मिश्र जी के मंदिर था उनका, प्रियालालजू उनके ठाकुर जी का नाम, प्रियालालजू। अब वहां पर एक दिन संकीर्तन में जैसे ही राधा नाम गूंजा, उधर हरिवंश, बालक हरिवंश किरकारी मारे, हंसे, खुशी हुए। तो व्यास मिश्र जी को यह लगा कि यह बात अलग है, तो जब भी वो राधा राधा नाम उनके सामने गाएं तो बालक हरिवंश खूब खुश हो, खूब प्रसन्न हो। क्यों? क्योंकि श्री जी की वंशी है ना, राधा रानी जी को अति प्रिय है वंशी, और वही वंशी आई धराधाम पर अपनी रस रीति का प्रचार करने। कौन सी रस रीति? निवृत्त निकुंज की रस रीति। अब इन कुंज निकुंज में बड़ा सा भेद सा रहता है। कुंज हम उसे कहते हैं, ये भाव देश की बात है। कुंज हम उसे कहते हैं जहां पर हम जैसे लोग बैठते हैं, हम संकीर्तन करते हैं, हम जैसे को एंट्री है। निकुंज प्रदेश वो है जहां पर संत, रसिक जन, सहचरियां, जितनी मंजरिया वृंद हैं, सब वहां पर ठाकुर जी होते हैं। वहां पर हमारा बड़ा मुश्किल है अंदर आना। ये तो उन्हीं की कृपा हो तो वो निकुंज में प्रवेश करते हैं। ये भाव की बात है, ये कोई मंदिर नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये भाव की बात है। और निवृत्त निकुंज जो है, निवृत्त निकुंज के अंदर केवल और केवल प्रियालाल जो विराजमान होते हैं, और उनके बीच में अगर कोई है तो एक वंशी, और कोई नहीं। इसीलिए राधा वल्लभ लाल जी के जयकारा जब लगाया जाता है ना, तो आप देखिए उनके नाम के आगे लिखा जाता है निवृत्त निकुंज लाडिले श्री राधा वल्लभ लाल जी। और किसी के नाम के आगे निवृत्त निकुंज नहीं लगाया जाता। निवृत्त निकुंज क्योंकि राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप कैसा है? आधे अंग में ठाकुर जी और आधे अंग में प्रिया जी। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान शंकर जी का, सेम वही स्वरूप है। अब बालक हरिवंश हंसने लगे। अब सबको पता लग गया कि राधा नाम लो तो ये हंसते हैं। करते करते थोड़ा सा बड़े हुए, अपने पिताजी को देखते थे सेवा करते हुए, तो तोतलाई भाषा में कहने लगे कि भाई पिताजी मैं भी सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा पिताजी ने कि भाई अभी आप छोटे हैं, आप जब थोड़ा सा बड़े होंगे तो आप सेवा कीजिए। अब वो वंशी जो नित्य प्रति अपने प्रियालाल जी के मध्य में रहती हो और नित्य प्रति उस रस का स्वादन करती हो, वो वंशी कैसे रह जाए अपनी सेवा से? कैसे रह जाए? थक जाती है वंशी, रोने लगती है वंशी कि कैसे मैं प्रियालाल जी की सेवा में रहूं अपनी। पिताजी तो रहने नहीं देते। तो अपने दोस्तों को इकट्ठा किया बालक हरिवंश ने, अपने मित्रों को इकट्ठा किया। वहां पर एक लता है, आज भी आप उस मंदिर में जाएंगे, देववृंद में मंदिर है श्री राधा नवरंगी लाल जी का, आप उसमें जाएंगे, आज भी वो वृक्ष आज भी है। उस वृक्ष पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करके राधा नाम कीर्तन करना, और एक लता में नीला वस्त्र और एक लता में पीला वस्त्र उड़ा के और श्री राधा नाम
पीला वस्त्र किसका है? ठाकुर जी का। और नीला वस्त्र किसका है? प्रिया जी का। ये भाव की बात आपसे मैं कह रहा हूं कि प्रिया जी जब भी भाव में कभी झलक दिखाएं, कभी सेवा, कभी भी दर्शन दें, जिसको हम दर्शन कह लेते हैं, तो नीले वस्त्रों में ही आती हैं। इसलिए उनको नीलांबरा भी कहा जाता है। एक नाम है श्री जी का नीलांबरा, नीले वस्त्रों को धारण करती है। राधे राधे से कीर्तन बोल जा समझ आ रहा है, नहीं जा रही आ रही है आगे बाबा। तैयारी पीछे चलिए आप बोलिए। श्री राधा वल्लभ लाल जी का एक श्रृंगार है जो अक्सर बसंत पंचमी के आसपास पहले हुआ करता था। उसमें आधे में उनको नीला वस्त्र और आधे में पीला वस्त्र उड़ाया जाता था। पीला ठाकुर जी की तरफ और नीला प्रिया जी की तरफ। अब व्यास मिश्र जी अपने ठाकुर जी को पूजा करके किसी काम से बाहर निकले। किसी काम से बाहर निकले, प्रियालाल जी की अपनी सेवा करी और उधर बालक हरिवंश अपने मित्रों के साथ लगे हैं। जब वो वापस आए तो आकर क्या देखा कि प्रियालाल जी का जो श्रृंगार था वो पलट गया, क्योंकि बालक हरिवंश ने जिनको ठाकुर जी माना था उनको नीला वस्त्र उड़ाया, और जिनको प्रिया जी जिस लता को माना था उनको पीला वस्त्र उड़ाया, और अंदर श्रृंगार पलट गया। अब जब आए व्यास मिश्र जी वापस तो देखकर हैरान, अरे ये क्या हो गया? प्रिया जी के वस्त्र इधर और ठाकुर जी के वस्त्र प्रिया जी को। अब हैरान हो गए व्यास मिश्र जी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या लीला है? भाई मैंने तो सही से वस्त्र पहनाए थे। अब उनको लगा कि इंसान हूं, उम्र है, हो सकता है भूल गया हूंगा, चलो दोबारा बदल देता हूं। दोबारा बदलने के बाद जब वो माता जी ने कहा कि भाई हरिवंश कहाँ है, तो हरिवंश को ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर गार्डन में आए, अपने उसमें आए बाग में, तो देखा कि बालक हरिवंश अपने मित्रों के साथ मिलकर श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और वहां पर जो वस्त्र उन्होंने देखे तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ठाकुर जी ने आज मुझे बोला कि मैं प्रिया जी के वस्त्र पहनूंगा, और प्रिया जी बोली कि आज हम लीला करेंगे, आज हम ठाकुर जी वाले वस्त्र पहनेंगे। थोड़ा सा व्यास मिश्र जी को हैरानी हुई कि ये क्या? तो उन्होंने पूछा अच्छा प्रिया जी कौन है इनमें से? तो प्रिया जी हमेशा ठाकुर जी के वाम भाग में रहती है। वाम भाग में कौन रहता है, कौन बैठता है? पत्नी बैठती है ना। जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो आप लेफ्ट साइड बैठते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि ये श्री जी हैं और ये प्रियालाल जी हैं, ये ठाकुर जी हमारे। तो एकदम से ग्रंथि खुली व्यास मिश्र जी की कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही बात है। फिर उनको याद आया कि नहीं, ये तो वंशी हैं, ये तो स्वरूप हैं, ठाकुर जी ने सहचरी भेजी है, ये तो आम बालक है ही नहीं। फिर ठाकुर जी को, हरिवंश महाप्रभु जी को व्यास मिश्र जी ने अपने साथ सेवा में रखना शुरू किया, अपने साथ बैठाना शुरू किया, या बैठ जाइए, आइए। और जब बिठाना शुरू किया, सेवा दिखानी शुरू की, तो एक दिन सावन के समय में किसी काम से उनको दिल्ली में आना पड़ा। तो उन्होंने सेवा महाप्रभु जी के हाथ में दी कि मैं सुबह जाके शाम तक आ जाऊंगा। ठाकुर जी झूले पे बैठे हैं, ठाकुर जी को झूला धीरे धीरे देना, ज्यादा तेज झूला नहीं देना, तो धीरे धीरे झूला देना। ज्यादा तेज झूला दोगे तो ठाकुर जी कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है पापा, चलो हो गया काम। अब ठाकुर जी तो वो तो निकल लिए व्यास मिश्र जी। अब ठाकुर जी, प्रियालाल जी अपना पूरे रूप में आकर बालक हरिवंश के सामने आकर उन्होंने कहा कि भाई आज हमें झूला चाहिए जोर से। अब बालक हरिवंश देख रहे हैं क्या हो रहा है। ठाकुर जी को प्रिया जी कह रही है कि भाई ऐसे झूले में आनंद नहीं आता, झूला दो जोर से, और जोरदार झूला होना चाहिए, ऐसे झोटे में मजा नहीं है, थोड़ा 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 धीरे धीरे नहीं, झोटा ऊपर तक जाना चाहिए। अब बालक हरिवंश सिर्फ देख रहे हैं क्या हो रही है, क्या लीला हो रही है। और इधर ठाकुर जी ने अपनी वो उतारी, कमली उतारी और हरिवंश महाप्रभु को पकड़ा दी, वे पकड़ो। और ठाकुर जी पीछे गए झूले के और श्री जी को झूला देना शुरू।
अरे भाई झूला देना शुरू, बालक हरिवंश खड़े दर्शन कर रहे हैं लीला की क्या हो रही है, और झूला जाए जी ऐसे कि जैसे अभी ऊपर आसमान तक पहुंच जाए झूला। इतने में व्यास मिश्र जी वापिस आ गए। वो जैसे ही आए उनके तो प्राणी जैसे जैसे मुंह में आ गए कि इतना जोर की झूला चल रहा है, आवाज आ रही है झूले की। वो भागते हुए जब मंदिर में आए तो देखा झूला। वो जब तक वो आए उन्होंने देखा प्रियालाल जी अपनी लीला, और वापिस वही प्रियालाल जी बन के विराजमान हो गए। लेकिन जल्दबाजी में ठाकुर जी अपना पीताम्बर लेना भूल गए वापसी। जल्दी जल्दी में चले तो गए लेकिन वो लेना भूल गए। अब व्यास मिश्र जी ने डांट लगाई कि भाई ये क्या किया, आपको मना किया था इतना ऊंचा झूला मत देना, ठाकुर जी गिर जाते तो, चोट लग जाती तो फिर क्या होता, ऐसा अनर्थ हो जाता तो बालक हरिवंश ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर ठाकुर जी ने झूठा तेज किया, उन्होंने ही झूठा दिया श्री जी को आके। कहा अरे ऐसे कैसे होता है, कह रहे नहीं नहीं पिताजी मैंने नहीं कुछ किया, सच में आप मेरी बात माने। अब माने ना माने क्या करें। इतने में जब उन्होंने पटका देखा हरिवंश महाप्रभु के हाथ में, तब उनको थोड़ी सी लीला का हुआ, क्योंकि बड़े प्रकांड विद्वान पंडित थे वो, हर चीज को जानते थे, शास्त्रों को, वेदों को, हर चीज का ज्ञाता थे वो। उन्होंने देखा कि भाई कुछ तो बात हुई है, तो उन्होंने आई गई करी, चलो हरिवंश जी को बाहर भेजा कि आप जाइए खेलिए जाकर। लेकिन हरिवंश जी का खेल एक ही था, उन्होंने अपने मित्रों को इकट्ठा करना, उसी लता के पास बैठना और बैठकर राधा 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 राधा, कुछ प्रसन्न, उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। अब हरिवंश महाप्रभु जल नहीं पीते थे, आम जल नहीं पीते थे, वो चरणामृत ही पीते थे। जल के रूप में भी चरणामृत ही चाहिए था उन्हें, अगर उनको प्यास लगी है तो वो चरणामृत ही पीते थे। और एक रात की बात है कि महाप्रभु को लगी प्यास। अब उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि माता जी प्यास लगी। बेटा मंदिर तो पट बंद कर दिए, अब चरणामृत कैसे लेके आऊं, आप जल पी लीजिए। और रोने लगे कि नहीं मैं पीऊंगा तो। कभी उनके पिताजी ने समझाया कि भाई प्रियालाल जी का पट बंद हो गए, वो विश्राम कर रहे हैं, उनको उठाना ठीक नहीं। तो बालक हरिवंश तुरंत बोले कि नहीं बाबा, प्रियालाल जी विश्राम नहीं कर रहे, अभी तो चौसर खेल रहे थे वो, अभी वो जाग रहे हैं, अभी वो भी तो उन्होंने चौसर खेली है और चौसर बंद नहीं हुई अभी प्रिया जी की बारी है, उन्होंने चाल चलनी है। उनकी बात सुनकर दोनों माता पिता हैरान, तो जिद करने पर हल्का सा किवाड़ खोल कर देखा तो बाजी जहां रखी हुई थी वहां से चली हुई, ठाकुर जी की तरफ से बाजी चली हुई, और चौसर में जहां पे पासा फेंक कर व्यास मिश्र जी गए थे वो नंबर बदले हुए, जैसे किसी ने खेली हो। और जब आमने सामने बैठकर आप चौसर खेलते हैं ना, तो जिस गद्दी पे गद्दी भी थोड़ी सी ऐसी वैसी हो जाती है, अस्त हो जाती है। धीरे से उन्होंने चरणामृत लिया और बालक हरिवंश को, अब रोज का ये हो गया कि नई नई लीलाएं बालक हरिवंश जी के द्वारा। लेकिन बालक हरिवंश जी के मन में वो वेदना नहीं जाती थी जो अपनी प्रिया जी से दूर हो गए, वो अपनी गुरु से दूर हो गए, जो जिसकी आंख खुलते, जो नित्य विहार के अंदर अपने प्रियालाल जी के साथ हमेशा रहती हो, उसके लिए दूर होना बड़ा कष्टप्रद था। और एक दिन जब श्री राधा कर रहे थे अपने मित्रों के साथ बैठकर, राधा नाम का गुणगान कर रहे थे, राधा नाम का, और कहते थे कि अपने मित्रों को आओ हम राधा राधा खेलते हैं। तो एक दिन एक मित्र ने कहा कि भाई हरिवंश, उन्होंने कहा आओ ठाकुर जी खेलते हैं, राधा राधा नाम करते हैं, ठाकुर जी खेलते हैं। उन्होंने कहा ठाकुर जी हैं ही कहां,
तुम तो रोज हमें इस पेड़ के पास लाकर बिठा देते हो, जैसे तुम्हारे पिताजी के ठाकुर जी हैं ऐसे ठाकुर जी लाओ तो हम माने कि ठाकुर जी हैं। तुम रोज हमें इस पेड़ के पास लाकर बिठा देते हो। देखिए आचार्यों का कुछ भी जीवन के अंदर कभी भी जो भी उनकी लीलाएं होती हैं वो कुछ ना कुछ दर्शाने के लिए, हमें बताने के लिए ही होती हैं। लता के अंदर प्रियालाल जी की छवि को देखना, सेवा करना, यही था महाप्रभु का कि वृंदावन के अंदर, लताओं के अंदर, आज भी आप जाओ तो लताओं के अंदर ही प्रियालाल जी को माना जाता है। जो रसिक जन जब उनको याद आती है प्रियालाल जी की तो लताओं को गले में लगकर रोते हैं घंटों। महाप्रभु ने जब वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्होंने सबसे पहले जो जहां राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया वो लता मंदिर ही था, वो ईंटों का बना मंदिर नहीं था। और जब तक महाप्रभु जी रहे उन्होंने किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया। लताओं में के बीच में ही, जिसे हम कुंज कहते हैं, आज हम कहते हैं कुंज गलियां, ये कुंज गलियां नहीं है। जहां मकान बन गए हैं वो कुंज गलियां नहीं है, वो कुंज गलियां हुआ करती थी जहां पर लताओं की गलियां हुआ करती थी। लताएं होती थी, उसके बीच में से निकल के जाना पड़ता था, उसके बीच में से रास्ता बनाना पड़ता था। प्रियालाल जी वहां विचरण करते थे। और जब मैंने आपसे कहा ना कि जबान की जो चोट है वो बड़ी जोर से लगती है, जब उनके मित्र ने कह दिया कि भाई ठाकुर जी हैं कहां, और उसी समय बालक हरिवंश उठे और उठकर भागे। किस तरफ भागे? उनके आंगन में कुआं था, उठकर भागे और भागते कुएं में छलांग लगा दी। हरि और हरिवंश में भेद नहीं। जैसे ठाकुर जी ने छलांग लगाई गेंद के लिए, ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु ने कुएं में छलांग लगा दी। अब तो हाहाकार मच गया कि हरिवंश गया, हरिवंश तो गया। पूरा गांव इकट्ठा, 9 के 9 भाइयों के परिवार इकट्ठे कि हरिवंश गया। सारे पागल, माता जी धाड़े मार कर रोए कि एक बड़े सालों बाद हुआ था, और वो भी थोड़ी देर बाद। अब जो मित्र थे, मित्र तो सबसे पहले भागे कि भैया कहीं डांट ही ना पड़ जाए, पुलिस ही ना पकड़ के ले जाए, क्योंकि हमने ही कहा था कि ठाकुर जी कहां हैं। और लाला तो गया ठाकुर जी लेने, हमारा तो काम हो गया। सब रोए, मां को पकड़े, कोई पिताजी को पकड़े, पिताजी बेहोश हो, उठे, हाँ हरिवंश करें, फिर बेहोश हो जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक आया था। और इतने में ही देखा, जब कुएं में झांक कर देखा तो एक प्रकाश पुंज में हरिवंश महाप्रभु ऐसे बैठे पद्मासन में, और हाथ में एक ठाकुर जी का स्वरूप लेकर कुएं से बाहर आए। वो ठाकुर जी का स्वरूप आज भी वहीं पे है। आप देववृंद में जाइए, राधा नवरंगी लाल जी के नाम से आज भी स्थापित है। तो बड़े सुंदर है स्वरूप, बड़ा सुंदर, इतना सा स्वरूप है, छोटा सा। महाप्रभु जी ने प्रकट किया, नरसिंह आश्रम जी भी आ गए, उत्सव शुरू हो गया व्यास मिश्र जी का। हरिवंश को अपने लाला मिल गए, बालक हरिवंश को अपने प्रिया जो मिल गई। अब उनको सेवा मांगनी नहीं पड़ेगी, उनके अपने प्रियालाल जो आ गए। अब पूछा भाई कैसे, क्या नाम रखा जाए? ठाकुर जी का हम नाम रखते हैं ना, तो क्या नाम रखा जाए? तो वो रोज नई नई लीलाएं करते थे, इसलिए उनका नाम श्री राधा नवरंगी लाल जी रखा गया। बोले श्री राधा नवरंगी लाल जी। राधा नवरंगी लाल, नया रंग, नित्य नया रंग, नित्य नई लीला। वहां पर भी जो स्वरूप है राधा वल्लभ लाल जी की तरह ही है। वहां पर भी आप देखेंगे एक तरफ श्री जी की चोटी गुथी जाती है, वहां पर भी। और बालक हरिवंश खुश, अपने प्रियालाल जो मिल गए, अपने हिसाब से अब सेवा होगी। अब पिताजी के हिसाब से नहीं होगी, अब हमारे हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि हरिवंश वंशी तो लाड लड़ाना जानती है अपने प्रियालाल जी को। वो जो भी करती है, सहचरी जो भी करती है, वो अपने प्रियालाल जी की प्रसन्नता के लिए करती है।
आज हम भोग लगाते भी हैं तो प्रियालाल जी से ज्यादा हम भोग ये लगाते कि बाद में दसी खाना है, एहो जी चीज लगा दो असि खा ली। हमेशा जब भी आप कोई मिष्ठान या कोई भोग लगाए ना, एक बार अपने प्रियालाल जी के पास जाइए, 2 मिनट बैठिए, उनसे पूछिए आप क्या खाएंगे, और 2 मिनट बैठे रहिए। उसके बाद जो आपके मन में आए तो फिर वो वही खाना चाहते हैं। ये लाड लड़ाने, ये वही सहज रीति है जो महाप्रभु देने के लिए आए। राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 राधा। और महाप्रभु जी को अपने ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी मिले महाप्रभु की, जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई सेवा चलती चली गई, लेकिन महाप्रभु के दिल में वो वेदना, वो विरह, वो भी बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि किस कारण वंशी आई थी? अपने प्रियालाल जी से दूर होकर। महाप्रभु जी अपने हार्द ग्रंथ के अंदर प्रथम श्लोक में यही कहते हैं। वो कहां क्या उनकी वेदना समझने के प्रयास कीजिएगा। वो कहते हैं कि हे वृंदावन की हवा, जो तू ठाकुर जी के चरणों से लगकर, अपने प्रियालाल जी से लगकर जिस दिशा में तू बहती है, उस दिशा को मेरा प्रणाम है। रोज महाप्रभु वृंदावन की ओर मुंह कर कर बैठ जाते थे और इंतजार करते थे कि कब गुरु की आज्ञा हो और मैं अपनी लीला, जिसके लिए ये लीला रची गई, वो पूरा करके अपने प्रियालाल जी के पास वापस जाऊं। आप देखिए जो जितने बड़े बड़े संत आए, छोटी छोटी उम्र में लीला समर्ण कर गए। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो अपने प्रीतम का जो है विरह बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो जल्दी से जल्दी अपनी सेवा पूरी करते हैं और वापस अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी रोज वृंदावन की ओर देखते, उस दिशा की ओर देखकर प्रणाम करते। जब ठाकुर जी मथुरा चले गए ना, जब द्वारिकाधीश हो गए, तो रोज अटारी पर खड़े होकर वृंदावन की ओर नजर कर कर, आंखें भरकर सजल करते हुए, रोते हुए देखते थे उस दिशा की ओर। वृंदावन की ओर टकटकी लगाकर उस दिशा की ओर देखते थे और रोते थे। आज भी वो स्थान है। ऐसे ही महाप्रभु जी भी वृंदावन की ओर मुख कर कर बैठ जाना और प्रिया प्रीतम को याद करना। जो वृंदावन से जुड़े नहीं है ना, जुड़े मतलब ये नहीं कि महीने में 2 बार जा रहे हैं, 4 बार जाने वो जुड़ गए। जो वृंदावन की रीति में जुड़े हैं, उन्हें ही पता है इस आंसुओं की कीमत क्या है। और प्रियालाल जी के याद में अगर एक आंसू नहीं आया आपका, तो समझ लीजिए अभी आप वृंदावन से जुड़े नहीं हैं। कभी उन सघन कुंजों में जाकर देखो, प्रेम मंदिर से बाहर निकलो। हम लाइटें ही देखने चले जाते हैं। लाइटें अपने घर में भी तो देखते दिवाली पे,
लाइटों के लिए पागल हैं। कभी जाइए तटीय स्थान पर, उस सघन कुंजों में जाकर देखिए, वहां जो बैठे हैं संत, वो किसी से मांगने नहीं बैठे हैं। वो लताओं को घंटों घंटों गले लगाकर रोते ही रहते हैं, प्रियालाल जी। वो इसी आस में बैठे हैं कि पता नहीं कब प्रियालाल जी यहां से निकलेंगे और हमारी ओर देख लेंगे। सिर्फ इसी आस में बैठे हैं, उसी विरह में बैठे हैं। और कई तो ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि ठाकुर जी आप आओ ही मत, इसी विरह में रहने दो हमें। आप आओगे आपको तकलीफ होगी, आप चलकर आओगे। प्रिया जी चलकर आएंगे, उनको तकलीफ होगी, आप हमें इसी विरह में रहने दो। और हम लोग जाते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ठाकुर जी थानू मोक्ष दे दे, मुक्ति दे दे, सानू मुक्ति दे दे, अपने चन्ना च रख ले, वापस ना भेजी। ये होता है एक आम भक्त। और जो रसिक भक्त होता है ना, वो कहता है ठाकुर जी वापिस भेजना, मुझे वापिस भेजना, अपना नाम लेकर भेजना, अपना धाम लेकर भेजना, मुझे वापिस भेजना, मैं फिर सेवा करूंगा, फिर मुझे अपने पास बुला लेना, मुझे फिर भेजना, मैं फिर सेवा करूंगा, फिर नाम का आपके नाम का गुणगान करूंगा, मैं फिर वापिस बुला लेना। क्योंकि हर चीज मिल जाती है, आपको वैकुंठ मिल जाएगा, आपको स्वर्ग में मिल जाएगा, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा आपको, लेकिन वृंदावन कहीं नहीं मिलने वाला आपको। रसिक संत कहते हैं वापिस भेजना, हम फिर वृंदावन आएंगे, फिर प्रियालाल जी की बाट निहारेंगे, फिर वापिस बुला लेना, फिर वापिस, लेकिन भेज देना वृंदावन एक बार। ऐसे ही महाप्रभु टकटकी लगाए देखे हैं वृंदावन की ओर कि हे वृंदावन की वो दिशा जहां से प्रियालाल जी से लगकर हवा निकलती है, उस दिशा को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। और महाप्रभु की रीति कैसी कि पहले श्री राधा फिर ठाकुर जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर जब भोग निवेदन किया जाता है तो पहले प्रिया जी को लगाया जाता है, फिर ठाकुर जी को लगाया जाता है। प्रिया जी की प्रसादी ठाकुर जी को लगाई जाती है, फिर उन दोनों की प्रसादी जो है फिर महाप्रभु जी को प्रसाद पाया जाता है। सेवा कुंज आप जाते हैं, सेवा कुंज गए हैं आप? जो गए हैं अच्छी बात, जो नहीं गए वो जाइए। वृंदावन जाओ तो वहां रिक्शे वाले के ना सेवा कुंज ले चले। हरिवंश महाप्रभु की सबसे पहली स्थली है जो प्रकट करी हरिवंश महाप्रभु ने, सेवा कुंज, जहां बैठकर महाप्रभु जी भी भजन किया करते थे जाकर। और सेवा कुंज में कैसे दर्शन है? ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं श्री जी के। कौन? तीनों लोगों का, ब्रह्मांड का मालिक हमारी प्रिया जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु जी और बड़े हुए, महाप्रभु जी बड़े हुए, विवाह हुआ, महाप्रभु जी का विवाह हुआ, लेकिन महाप्रभु जी अपनी सेवा में लगे रहे। जो सेवा महाप्रभु जी नित्य करते थे, महाप्रभु जी आप राधा वल्लभ लाल जी के वहां जाएं तो अष्टयाम की सेवा होती है, 8 पहर की सेवा होती है महाप्रभु जी की। ये महाप्रभु जी की द्वारा ही बनाई गई 8 पहर की सेवा होती है। सुबह मंगला से लेकर रात को शयन तक पद सुनाए जाते हैं ठाकुर जी को, भोग लगाया जाता है। इस समय अब आप जाएंगे तो सर्दियों में खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाता है, 1 महीने का। 22 दिसंबर से खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाता है। राधा वल्लभ लाल जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है ठंड की वजह से, कि लाल जी को ठंड लगती है। आप सुबह मंगला दर्शन आप करने जाइए, रजाई में ओढ़ के बैठे होते हैं, रजाई ओढ़कर बैठे होते हैं। यही महाप्रभु ने लाड लड़वाया, यही सहज रीति हम सबको समझाने के लिए महाप्रभु का प्रकटे हुआ कि आपके पास समय, मुझे उनको पता है आपके पास समय नहीं है। आप इतना तो कर सकते हो कि अपने ठाकुर जी के पास 2 मिनट बैठकर उनको कुछ सुना दें, क्योंकि ठाकुर जी जो हैं वो राग और भोग के ठाकुर हैं। आपने कभी देखा कि वृंदावन में हवन कर रहा हो कोई समाधि लगाकर बैठा हो? वृंदावन से बाहर है। ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि भाई ठाकुर जी आपका स्वरूप क्या है? तो ठाकुर जी कहते हैं कि बद्रीनाथ जो है मेरा मस्तक है। आप रुद्रप्रयाग हो जाओ तो वो नाभि प्रदेश है। गया जी चले जाओ मेरे चरण हैं। तो उनसे पूछा आपका हृदय? कहते वृंदावन है, मेरा हृदय वृंदावन है। और हृदय में केवल प्रेम होता है, ज्ञान नहीं होता। हो सकता है 100 साल के आप हो जाएं, आप ज्ञानी हो जाएं,
लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 150 साल के हो जाए और प्रेमी हो जाए, जरूरी नहीं है। प्रेमी 10 साल का बच्चा हो सकता है, ज्ञानी भी 10 साल का बच्चा हो सकता है, लेकिन 100 साल का बंदा भी प्रेमी हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। प्रेम जब भी आएगा समर्पण लेकर आएगा। चाहे आप अपने किसी रिश्ते से आप प्यार करते हैं तो उसके प्रति आपके मन में समर्पण आ जाएगा, वो जैसा भी है ठीक है, उसकी बुराइयां भी आप एक्सपेक्ट कर लोगे कि चल भाई ठीक है कोई बात नहीं। और जब ज्ञान आएगा तो वो तर्क बुद्धि लेकर आएगा, ऐसे कैसे, हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा। इसलिए वृंदावन में ठाकुर जी ने कहा कि आकर प्रेम भेजा वंशी के रूप में, फिर हरिवंश महाप्रभु के रूप में। अब बसंत पंचमी का समय, बसंत पंचमी ब्रह्म मुहूर्त का समय, महाप्रभु जी अपनी सेवा में जाने के लिए तैयार, राधा नवरंगी लाल जी की सेवा में जाने को तैयार। और वहां पर जब बैठे एक प्रकाश पुंज से श्री जी प्रकट हुई। श्री जी ने दर्शन दिए महाप्रभु जी को, और दर्शन देकर महाप्रभु जी को सब रस रीति का ज्ञान दिया, दीक्षा जिसे हम कहते हैं, महाप्रभु जी को दीक्षा दी, महाप्रभु जी को शिष्य स्वीकार किया। किसने? श्री जी ने। वंशी की गुरु और हो ही कौन सकती है? वंशी की गुरु श्री जी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। आज भी वो वृक्ष है वहां पर, वहां श्री जी ने कहा कि उस वृक्ष के सबसे ऊपर के पत्ते पर एक मंत्र लिखा है, उस पत्ते को तोड़िए, उस मंत्र को जपिए, और उस मंत्र को जप कर आप इस रस रीति का प्रचार करने के लिए अब यहां से बाहर निकलिए। जिस प्रयोजन से आपका जन्म हुआ वो प्रयोजन अब सफल होना है, इसके लिए अब तैयार होइए। देखिए श्री जी तैयार करती हैं आपको किसी भी काम करने के लिए। हम कहते हैं ना इतने साल हो गए दुख झेलते हुए, ऐसा नहीं है। वो एक साल के लिए, एक पल के लिए तैयार करेंगी, हो सकता है 10 साल तैयार करें, 20 साल तैयार करें। वो तैयार कर लाती हैं, ऐसे खुले मैदान में नहीं छोड़ देती। महाप्रभु जी को तैयार किया, क्यों? क्योंकि वो इंसान के रूप में आए थे, इंसानी शरीर में आए थे। तैयार किया इतने साल उनको, 31 साल की उम्र महाप्रभु की, तब उनको आदेश मिला वृंदावन जाने का। 30 साल तक महाप्रभु ने इंतजार किया, जो 30 सेकंड भी वंशी अपने प्रियालाल जी से दूर नहीं रहती। 30 साल 31 साल तक महाप्रभु ने इंतजार किया कि कब मेरे को आज्ञा मिले और मैं अपने कार्य प्रयोजन के लिए निकलूं। कितना विरह होगा उनके। जब ठाकुर जी वृंदावन की ओर देखते थे ना, रोते थे। उद्धव ने आके पूछा कि आप तो परमात्मा हैं, पार ब्रह्म हैं, आपकी आंख में आंसू किसके लिए? तब ठाकुर जी कहते थे, भाई यहां पर 56 भोग है, मैं राजा हूं, अच्छे गहने हैं, इतनी रानियां हैं, इतने सेवक हैं, लेकिन यहां पर मेरी मां यशोदा नहीं है, जो मेरे पीछे पीछे भागती थी एक नेवाला खिलाने के लिए। वो मेरे ग्वाल बाल नहीं है, जो मेरी अगर एक आवाज पर घोड़ा बन जाया करते थे, मैं उनके ऊपर चढ़ जाया करता था और हम खूब मस्ती किया करते थे। जब जब ठाकुर जी वृंदावन का ध्यान करते थे, वृंदावन को सोचते थे, तो हंसते थे, मुस्कुराते थे, याद करके अपनी यशोदा माँ को, नंद बाबा को, अपने ग्वाल बालों को, सखाओं को, सहचरियों को याद करके ना मुस्कुराते थे। लेकिन जब उनका ध्यान जाता था हमारी किशोरी जी पे, तब उनकी आंखों में से आंसू निकल आते थे। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप खाली कृष्ण कृष्ण करते हैं तो महाभारत के लिए तैयार रहिएगा। अगर आप खाली सिर्फ श्री कृष्ण को मानते हैं तो महाभारत के लिए तैयार रहिएगा। जिंदगी महाभारत बना के रख देंगे आपकी। सबसे पहले तो आपके रिश्तेदार भगाएंगे, जिन पर आपको बड़ा मान है, और लड़ाई हो जाएगी, बुला लूंगा तो 8-10 आ जाएंगे। सबसे पहले तो उनको भगाएंगे जिन पे आप विश्वास करते हैं। फिर आएंगे ये आपके पैसे पे, पहले करेंगे खाली आपको अच्छे से। और यकीन मानिएगा, इतना रगड़ देते हैं कि बंदा भंडारे ढूंढता फिरता है कि कहां भंडारे लगे हैं, मैं खाना खाऊं।
अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं, खाली श्री कृष्ण को मानते हैं, तो महाभारत के लिए तैयार रहिएगा। तो आपका मन, आपका जीवन कुरुक्षेत्र ना बना दे तो कहना। मैं प्रूफ से बात करूंगा, खाली नहीं, हवा की नहीं। और जब आप श्री जी के साथ युगल सरकार को मानते हैं, तब आपके जीवन में वो प्रेम ही भर देंगे। कोई आपको पता कहेगा ना, वो तेनू एवं कह रही सी, तुझे कहोगे कोई गल। दुख आएगा ना, दुख आ गया, झोली अगे है, जो मर्जी पा दे, दुख डाल या सुख डाल, झोली हमारी आगे है। संतोष आना शुरू हो जाएगा। अब बात रही प्रूफ की। जहां जहां ठाकुर जी रहे हैं, आपने इतनी कथाएं सुनी है, जहां जहां ठाकुर जी अकेले रहे हैं, जहां श्री जी सशरीर साथ नहीं रही हैं, वहां पर आप देख लो, सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ हो तो बताना। जब तक वृंदावन में रहे, प्रेम था, हंसी थी, खेल था, उमंग थी, उत्सव थे। जैसे वृंदावन की परिधि पार की, श्री जी वृंदावन रह गई, उसके बाद ठाकुर जी का जीवन बताओ, एक मिनट भी चैन हो तो बताओ। इधर कंस से निपट के बचे तो उधर कुरुक्षेत्र शुरू, वहां से बचे तो द्वारिका शुरू। चैन से नहीं बैठ पाए ठाकुर जी। वही ठाकुर जी उद्धव को कहते हैं कि भाई यहां पर सब कुछ है, लेकिन यहां पर मेरा वृंदावन नहीं है। जब मुझे मनुहार हुआ करती थी, आज तो मेरे आगे भोग पवा दिया करते हैं, लेकिन तब पीछे पीछे भागकर भोग, और मैं नहीं खाता था, मैं भागता था। वो वृंदावन नहीं है मेरे पास। उद्धव को इसीलिए भेजा वृंदावन। वृंदावन में ज्ञान का प्रवेश है ही नहीं, वहां ज्ञान की कोई बात ही नहीं है। और उद्धव ज्ञान स्वरूप है। उद्धव केवल सखा नहीं थे ठाकुर जी के, बृहस्पति के शिष्य थे। इतना ज्ञान, इतना ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान उनको इतना कि कोई पहुंच ना सके। और ठाकुर जी की उतरन पहनते थे वो दिखने में भी ठाकुर जी जैसे लगते थे। जो ठाकुर जी कपड़े पहनते थे, जो उतारते थे, वो उद्धव जी पहनते थे। उनकी तरह श्रृंगार भी उनका उनकी जैसे था। जैसे ही उद्धव वृंदावन में प्रवेश कर गए, वो भागते हुए आए हैं सारे गोवाले कि ठाकुर जी आ गए। उनको लगा दूर से कि ठाकुर जी आ गए वापिस। एक दिन का बोल के गए थे कि परसों आ जाऊंगा। भागे, लेकिन श्री जी नहीं उठी, यशोदा मैया नहीं उठी, क्योंकि उनको पता है कि जब वो आएगा तो उसकी हवा बताएगी हमें कि वो आ गया। श्री जी को आके ज्ञान दिया उद्धव ने कि आप क्या रोती रहती हैं, अपना मन लगाइए सेवा में, अपना मन लगाइए प्रभु के चरणों में। सारी बातें कर दी। श्री जी ने सिर्फ इतनी सी बात की कि हे उद्धव, तू कहता मन लगा, अगर मन ही हमारे पास ना हो तो क्या लगाएं, दूसरा मन कहां से लाएं हम? एक ही तो मन था। जिन्होंने तुझे भेजा है वो ले गए साथ में, अब दूसरा कहां से लगाने के लिए? कहां से लाएं हम दूसरा मन? और श्री जी टोन मार के बात कर रही है कि याद आ गई तुम्हारे ठाकुर जी को, हमारी याद आ गई कि तुम्हें हमारे पास भेज दिया। उनको याद है कि यहां वृंदावन है, उनको याद है कि ग्वाले बैठे हैं, आ गई याद। आप बताइए कितनी दूर है बरसाने से, ये आपका वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? कितनी दूर है? आधे घंटे में पहुंच जाओगे, पौने घंटे में पहुंच जाओगे। क्या ठाकुर जी आके जा नहीं सकते थे? हम वृंदावन से सुबह जाके शाम को आ जाते हैं, तो ठाकुर जी मथुरा से यहां तक नहीं आ सकते थे? या ग्वाले या श्री जी यहां से वहां तक नहीं जा सकती थी मिलने के लिए? प्रेम, विरह, ये जब ठाकुर जी कहते हैं मैं जब मैं प्रसन्न होता हूं, जब भक्त से प्रसन्न होता हूं तो उसे अपना विरह प्रदान करता हूं। इसीलिए ठाकुर जी के भक्त आप जब देखोगे कहीं कोई जरा सा कोई बात होगी तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। लड़ाई की बात नहीं, ठाकुर जी की कभी बात होगी, एकदम से विरह उत्पन्न होता है और आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और जो योगी हैं, जो साधक हैं, उनसे जब मैं प्रसन्न होता हूं तो उन्हें मैं योग प्रदान करता हूं। योग कौन सा? राजयोग, ध्यान, समाधि, धारणा, ये सब चीजें मैं उनको प्रदान करता हूं।
तो महाप्रभु जी का वो समय आया जब दीक्षा हुई महाप्रभु जी की, श्री जी ने स्वयं आके रस रीति का ज्ञान दिया, दीक्षा दिया, हित की छाप दी कि आज से आपका नाम हित हरिवंश महाप्रभु होगा, हित हरिवंश होगा। हित मतलब प्रेम, वंशी आई है धरा पर प्रेम बांटने। कौन सा प्रेम? जो आज हम देखते हैं वो प्रेम बांटने नहीं, युगल सरकार का प्रेम बांटने। प्रेम की प्रदाता है वंशी। समय निकला, सेवा हुई, अगली बसंत पंचमी आई, श्री जी ने आज्ञा की कि अब आप यहां से निकलिए और वृंदावन की ओर प्रस्थान कीजिए। वृंदावन की ओर प्रस्थान कीजिए। और जब वृंदावन की ओर प्रस्थान करने, अब अकेले तो जा नहीं सकते, 2 बेटे, 1 बेटी और पत्नी। पत्नी से पूछा, भाई आप चलेंगी? तो उनका ना हाँ में ना नाम है। पहले तो भौजी जवाब देते नहीं थे ना, पहले तो पति को जवाब सीधा दिया नहीं जाता था। अब तो बात ही अलग हो गई है। अब तो उन्होंने ना हामी भरी ना नामी। तो महाप्रभु जी समझ गए कि इनका नहीं है मन अभी चलने का। तो महाप्रभु जी ने उनसे आज्ञा ली और तैयारी की वृंदावन जाने की। लेकिन यह भी लीला थी श्री जी की कि उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि राधा रंगी लाल जी की सेवा करनी थी, उनके लिए भी तो कोई चाहिए था। तो वो सब वहीं रुके, महाप्रभु निकले। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरे को जल्दी खींचनी पड़ रही है कथा, आप समय से आइए, कथा का आनंद गायब हो जाता है। आपसे निवेदन है कि कल आप समय से आइएगा ताकि कथा अच्छे से कथा हो सके, श्रवण हो सके। अब मेरे को जल्दी जल्दी कथा करनी पड़ रही है, क्योंकि 2 बजे हमें कथा का विश्राम देना है। आपसे निवेदन है कि आपका भी समय खराब ना हो और कथा का भी पूरा आनंद आए। तो कल आपसे निवेदन है, समय से आइएगा। महाप्रभु जी निकले, साथ में महाप्रभु जी के जो मित्र थे, जो ठाकुर जी खेला करते थे, उनमें से 3 महाप्रभु जी के साथ, भाई हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। महाप्रभु जी ने कहा, भाई तुम्हारा घर बार है, तुम क्यों? वो नहीं जानते महाप्रभु जी कौन हैं, कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उनके पीछे। ये चीज क्या बताती है कि आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु जो कहते हैं, अपने गुरु के पीछे चल दीजिए, चल दीजिए। गुरु कोई इंसान नहीं है, शरीर आएंगे चले जाएंगे। गुरु जो है वो वाणी है, उस वाणी का अनुसरण करते रहिए। वाणी कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। वाणी हमेशा रहेगी और आपको हमेशा बताती रहेगी। इसलिए कहते गुरु के पीछे अंधे बहरे होकर चल पड़ो। जहां गुरु कहते चलने दो, चलो। महाप्रभु के पीछे चल पड़े। रास्ते में एक गांव आता है चिरथावल, और चिरथावल गांव में महाप्रभु जी ने विश्राम करने की सोची कि आज विश्राम करते हैं, रात को सुबह चलते हैं। विश्राम किया महाप्रभु जी ने, फिर दोबारा से श्री जी ने दर्शन दिए स्वप्न में महाप्रभु जी को, फिर दर्शन दिए और महाप्रभु जी से कहा कि चिरथावल, इसे इधर ही नजदीक में एक गांव है छोटा सा, चिरथावल के नजदीक में, वहां जाइए। वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनके घर जाइए और उनके घर से मेरे प्रियतम का युगल स्वरूप है, वो लेकर ही वृंदावन आपने आना है। लेकर नहीं आना, लेकर ही वृंदावन आना है, अथवा वृंदावन आप नहीं आएंगे। उस स्वरूप को ही लेकर आना है आपने। महाप्रभु की नींद खुली, आज्ञा शिरोधार्य, गुरु की आज्ञा। देखिए महाप्रभु जी, ये उनका पूरा जीवन, ये पूरी भक्तमाल जो है सिर्फ एक ही आज्ञा पे टिकी है, वो है गुरु की आज्ञा। ये 700 से ज्यादा जो चरित्र श्रवण है, इसके अंदर वो केवल एक ही आज्ञा पे टिका है, गुरु की आज्ञा पर। तो गुरु का स्थान कितना बड़ा है। इस ग्रंथ को, जहां कथा भक्तमाल की होती है, वहां पर नाभाजी कहते हैं स्वयं श्री हरि श्रोता बनकर आते हैं सुनने के लिए। जैसे रामायण जी के हम पाठ करते हैं तो हनुमान जी श्रोता बनकर, प्रथम श्रोता बनकर आते हैं, ऐसे ही श्री हरि स्वयं इसकी श्रोता बनकर आते हैं, क्योंकि श्री हरि कहते हैं कि मुझे अपने भक्तों का नाम, भक्तों के चरित्र बड़ा प्यारा है।
आप मेरा नाम लो ना लो, मेरे भक्तों के नामों का गुणगान करो। तो गुरु की आज्ञा, महाप्रभु जी ने पूछते पूछते आत्मदेव ब्राह्मण के घर गए, घर जाकर सारी व्यथा बताई, और उधर श्री जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे आएंगे और आपने ऐसे ऐसे उनको ये स्वरूप प्रदान करना है। सारी बात हो गई। अब फिर कड़ी फंसी। ब्राह्मण जी बोले कि भैया मैंने तो ये प्रण कर रखा है कि जो राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप में उनको दूंगा जो मेरी 2 बेटियों से शादी करेंगे। अब देखिए वहां जो पत्नी थी उन्होंने हाना कर दी कि मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन वो लीला थी। अगर वो आ जाती तो राधा वल्लभ लाल जी आज हमें मिलते नहीं। उनको वहां राधा नवरंगी लाल जी की सेवा की, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर कर विवाह किया दोनों बेटियों से उनकी। राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप को लिया और निकल पड़े वृंदावन की ओर। जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, बड़े संपन्न ब्राह्मण थे वो, उन्होंने पूरा खाना पीना गहने सब कुछ लेकर उनको संपदा के साथ भेजा। ये जो आज राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप हम दर्शन करते हैं, ये वही स्वरूप है। अब राधा वल्लभ लाल जी कैसे आए ये किसी को नहीं पता, कितने पुराने स्वरूप है। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, उनके जो पूर्वज थे वो शिव भक्त थे। शंकर जी ने उनको दर्शन दिए, और शंकर जी तो भोले बाबा हैं। उन्होंने कहा बताइए क्या चाहिए आपको, बताएं। उनका जी अब दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर कुछ चाहिए क्या इंसान को। अब तो यही है कि आयो तो साथ ही ले जाओ, अब कुछ क्या ही चाहिए इसके बाद। लेकिन भोले बाबा तो भोले बाबा कह रहे नहीं भाई, मैं आया हूं तो देकर जाऊंगा। आगे भी दे के फंस गए थे एक बार, लेकिन वो स्वभाव कैसे बदले, उनका स्वभाव ही ऐसा है देने वाला। देकर जाऊंगा आया हूं तो भोले ब्राह्मण ने कह दिया अच्छा ठीक है, आपको जो अति प्रिय है वो मुझे आप दे दीजिए, जो आपके दिल के सबसे नजदीक है। भोले बाबा ने थोड़ा सा सोचा, ध्यान लगाया, तो राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप प्रकट हुआ। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की। यही वो राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप जिन्हें हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। इनके नाम के आगे रस मूर्ति लगता है, रस प्रदान करते हैं। ये वही रस है जो महाप्रभु, जो वंशी आई है धराधाम पर देने के लिए। आप सोचिए, उस संप्रदाय में से एक संत प्रेमानंद जी जैसा हुआ, तो सोचिए जब महाप्रभु जी स्वयं धरा पर होंगे तो क्या हाल होता होगा। सोच के देखिए। ये संप्रदाय श्री जी का अपना पर्सनल संप्रदाय है, क्योंकि इसकी आचार्य श्री जी स्वयं हैं। प्रथम गुरु जो इस संप्रदाय के स्वयं श्री जी हैं। वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। वृंदावन, आज जहां वृंदावन है वहां पहुंचे महाप्रभु जी। क्यों? क्योंकि आगम निगम की पथ पहचाने और निज लीला को वंशी जाने। निज लीलाएं कहां हुई हैं वो केवल वंशी जानती है, क्योंकि वंशी ही मध्य में है और कोई नहीं है, वही जानती है कि महाप्रभु प्रियलाल जी कहां पर विराजमान हुए हैं। तो वंशी जब वहां पर पहुंची तो आज भी वो स्थान है मदन टेर के नाम से, जिसे ऊंची ठौर कहा जाता था, क्योंकि बड़ा ऊंचा सा टीला था उस समय में, और जमुना जी बिल्कुल पास में बहा करती थी। महाप्रभु जी अंदर पहुंचे, सघन वन अंधेरा, कुछ नजर ना आए। अब वंशी तो जानती है कहां जाना है। मदन टेर पे आप जाइए, रिक्शा वाले को बोलिएगा मदन टेर लेके जाए, वो आपको केली कुंज ले जाएगा। आप उसको कहना केली कुंज नहीं जाना, केली कुंज से पहले, केली कुंज के बाद मदन टेर है, वहां जाना है। वहां पर वृक्ष है, उस वृक्ष में पूरी जगह है, अंदर 2 बंदे खड़े हो सकते हैं। कभी आपने साइंस में नहीं सुना होगा कि खोखला वृक्ष कभी इतने साल चल जाए, जिसके अंदर जगह हो। अंदर 2 बंदे खड़े हो सकते हैं जी आराम से। उसमें महाप्रभु जी को ने राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया। वो वृंदावन का प्रथम लता मंदिर है, जो लताओं से ही बना है। पहले से ही वो तैयार था। अंदर उनको विराजमान किया और लाड लड़ाया जब तक वो रहे सशरीर। और जब तक महाप्रभु जी रहे तब तक महाप्रभु जी ने कोई भी पक्का मंदिर नहीं बनने दिया।
क्योंकि महाप्रभु जी लताओं के मंदिर में, ठाकुर जी लताओं में ही प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए लताओं में ही रखते थे उनको। राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया, दूर दूर तक ख्याति फैलने लगी, लोग आने लगे। अब जब भीड़ भड़का होने लगा तो वहां पर एक डाकू रहता था, नरवाहन। उस पूरे वृंदावन में मुगलों का शासन था, उस पूरे वृंदावन में मुगल कभी भी आतंक बचा नहीं पाए, क्योंकि वो इतना भयंकर डाकू था कि वो किसी को आने नहीं देता था। और यमुना जी को पार करके अगर इधर आप आए हो तो आपको कर देना पड़ेगा। उसको किसी ने जाकर, उसके गुप्तचर ने कहा कि वहां पर जाकर बड़ी भीड़ भाड़ सी हो गई है, लोग आने लग गए, कहीं ये मुगलों का तो नहीं कोई। मुगल लोग उस समय भी ऐसे ही करते थे, हिंदुओं को हिंदुओं के बीच में आकर परेशान करते थे। आज भी वही होता है, चाहे वो नाम बदल के कर लें, चाहे दुकान का नाम बदल के कर लें, चाहे अपना नाम बदल के कर लें। बहुत से केस आते हैं मेरे पास सुनने में। तो महाप्रभु जी, अब नरवाहन ने कहा कि पता करो कौन है ये। और इसने घने वन में परिवार के साथ आके बैठना, अपनी पत्नियों के साथ आके बैठना कोई अच्छी बात तो है नहीं। इतने घने वन में आकर बैठ के सांप हैं, बिच्छू हैं, जानवर हैं। करते 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 पता किया तो भाई ये तो कोई संत स्वरूप है। लेकिन कई होते हैं ना चुगली वाले, तो दूसरे उसने कह दिया कि नहीं नहीं राजा जी, संत स्वरूप कोई नहीं है, ये संत स्वरूप बन के आए हैं और ये हमारी जगह कब्जा करने आए हैं। अब नरवाहन जी खुद चले धनुष लेकर, तीर लेकर, कि आज तो निपटा कर आएंगे, आज तो इसको निपटाई देंगे। महाप्रभु जी अमनिया कर रहे थे श्री जी का। अमनिया समझते हैं आप क्या होता है? हाँ कि नहीं? अरे हाँ ना बोल दो ना, मैं हाँ तो फिर नहीं बताऊंगा। अच्छा, जब ठाकुर जी के लिए आप भोग बनाते हैं उसको अमनिया कहते हैं। जब आप बना के रखते हैं, जब तक भोग नहीं लगा वो अमनिया कहा जाता है, और जब भोग लगता है तो प्रसादी हो जाती है। तो अमनिया कर रहे थे, एक पीठ थी, और जैसे ही नरवाहन आया उसने महाप्रभु जी की पीठ देखी। पीठ देखकर उसके रोए खड़े हो गए, उसके शरीर गदगद हो गया, और उसने उसके हाथ से धनुष और तीर, सिर्फ पीठ देखकर महाप्रभु जी की। वंशी है भाई, ब्रह्मांड मोहन वंशी है। नरवाहन क्या चीज है? जहां देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं उस वंशी की आवाज सुनकर, तो बाकी क्या ही चीज है कोई। और उसने जब महाप्रभु के प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद उसके मन में ऐसा रस पैदा हुआ कि उसने महाप्रभु जी से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद महाप्रभु जी को वही तीर कमान दिया कि महाप्रभु जी जहां तक आपका ये तीर जाएगा वो सारी जगह आपकी, जहां तक ये तीर जाएगा। और ऊंची ठोर पर खड़े होकर महाप्रभु जी ने तीर खींचा और तीर छोड़ा, और ये तीर इतना दूर गया कि आज यमुना जी के दूसरी तरफ मानसरोवर है। वो मानसरोवर को कवर करता हुआ, जहां आज हम चीर घाट कहते हैं ना, वो चीर घाट नहीं है, वो तीर घाट है। चीर घाट मथुरा में अलग है, ये अलग है, ये तीर घाट है। यहां आकर तीर गिरा और वहां तक की सारी जगह महाप्रभु जी के नाम उन्होंने कर दी। महाप्रभु जी नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करने लगे। अब महाप्रभु जी ने कितने स्थान जो हैं प्रकट किए। सेवा कुंज, तीर घाट, पहले सेवा कुंज निधिवन एक ही था, बाद में स्वामी जी जब जाकर विराजमान हुए तो वहां वो निधिवन हो गया। मानसरोवर, राधा वल्लभ, जहां मदन टेर, ऐसे बहुत से धीर समीर घाट, बहुत सी जगहें हैं। इस वृंदावन को प्रकट करने वाले, जागृत करने वाले हित हरिवंश महाप्रभु रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि वंशी निज लीला को वंशी जाने। वंशी जानती थी कि वो निज लीला, वो ठाकुर जी की अंतरिम लीला कहां हुई है, वंशी ही जानती थी। वंशी ने जाकर उस जगह को प्रकट किया, जागृत किया। महाप्रभु जी के साथ जो दोस्त आए थे वो खूब सेवा करने लगे। दिन प्रतिदिन यश बढ़ता चला गया। महाप्रभु जी डेली एक लता कुंज में जाकर भजन किया करते थे।
वही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जाइए, प्रेम मंदिर इस्कॉन ये दर्शनीय मंदिर हैं, दर्शन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पौराणिक मंदिर है, जहां आचार्य चरण बैठकर जिन्होंने तपस्या करी, आचार्य चरण जहां पे ठाकुर जी को आना पड़ा, उनमें जाकर अपनी रज को मस्तक पर लगाइए। आवाज भी अच्छी है, वहां से आवाज भी अच्छी है। तटीय स्थान है, मदन टेर है, राधा रमन जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, ये सब पौराणिक स्थान नहीं है। ठाकुर जी बने हुए नहीं है, ये प्रकट हुए, स्वयंभू प्रकट हैं। निधिवन ये सब स्वयंभू प्रकट है। यहाँ किसी एक लता के कोने में बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। हम कैसे जाते हैं? ऐसे गए बिहारी जी, ऐसे गए राधा वल्लभ जी, ऐसे गए राधा रमन जी, ऐसे गए निधिवन, वो एक ही रह गए, ओ राधा दामोदर, ओ इधर गए राधा दामोदर। किसी एक के भी नहीं हुए, एक जगह के भी नहीं हुए, और सब जगह के होके बैठे। जो एक बात है, जो सबका होता है ना, वो किसी का नहीं होता। चाहे भगवान जी हो, चाहे इंसान हो, चाहे शरीर, जो कहते हैं ना भाई साड़ी तो किसी तरह बिगाड़ी नहीं हुई, ऐसी ऐसे सब दे हैं, वो किसी का नहीं होता जी, ध्यान रखना। जिसके साथ किसी की बिगड़ी ना हो ना, वो सबका होता है। जो खुद किसी के साथ, जो सबके साथ जो रखता है ना, वो किसी का नहीं होता। ये आचार्य चरण जो आए, ये आचार्य चरण जो लीला करी, ये लीलाएं हमारे लिए ही करी, हमारे लिए ही। अब आप एक बात बताइए, आप भी ग्रस्त हैं, ये भी आचार्य चरण ग्रस्त है, इनकी तुलना नहीं है, लेकिन इनके जैसे हम पूजा तो कर सकते हैं, इनके जैसे नाम जप तो कर सकते हैं कि नहीं? सिर्फ YouTube से सब कुछ नहीं मिलता जी। YouTube एक तरीका है, हाँ आपके पास कभी समय नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमेशा के लिए आप कहो कि प्रभु मिल जाए उससे, तो YouTube से तो नहीं मिलते जी। लेकिन YouTube वालों को पैसे जरूर मिलते हैं आपके देखने से, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप जहां बैठकर सुन रहे हो, आप अपने बिस्तर पर बैठ के सुन रहे हो। आप यहां बैठ के सुनोगे, यहाँ का माहौल अलग है, मंदिर का अलग है, वातावरण अलग है, ग्रंथ जी सामने विराजमान है, एटमॉस्फेयर का कितना फर्क है जी। नहीं तो क्या आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? स्कूल क्यों भेजते हो? क्यों भेजते हैं स्कूल बच्चों को? इसीलिए तो एटमॉस्फेयर है, वहां बैठकर पढ़ेंगे, आपके पास नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए तो। ऐसे ही आचार्य चरण आते हैं, अपना अपना इनका स्कूल है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो, हर तरीके से उन्होंने आपको सेवा की पद्धति दे दी है, जैसी आपको अच्छी लगे वैसी आप करें। महाप्रभु जी ने सेवा की पद्धति दी, वो दी लाड लड़ाने की। लाड ऐसी, सुबह उठे, ठाकुर जी को उठाया, बात की, उनको आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या खाओगे आज, अच्छा आप क्या पहनोगे, आप चलो आज आपको ये इत्र लगाते हैं। ये आम भाषा में, मैं आपको आम भाषा में जो हमारी है, इतना समय तो हमें मिलता ही है कि नहीं मिलता? ऑफिस जा रहे हो, घर से ऑफिस तक जा रहे हो तब तो कुछ कर रहे हो, तब तो कुछ नहीं करते। 20 रुपए का काउंटर है, नाम जब तब भी हो जाता है, करने वाला हर जगह करता है। कहते हैं ना, करने वाला सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेता है, जिसने नहीं पढ़ना उन्हें दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ना। 50,000 महीने की भी दे दोगे ना, तब भी उसने नहीं पढ़ना, तो पढ़ने वाला फ्री में भी पढ़ लेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो पढ़ चुके हैं, जो अच्छे हैं, उनका हाथ पकड़ने से क्या फायदा? जो कमजोर हैं, जो बच्चे कमजोर हैं, उनका हाथ पकड़कर उनको बढ़िया बनाने में फायदा है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक तो समय का ध्यान रखिए, दूसरा आप लोगों को जोड़िए। थोड़े थोड़े समय के लिए आप चाहे यहां आकर विराजमान होइए, या कहीं भी जहां आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को तो यहां अच्छा लगता है जी, बाकी की मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं हर दूसरे महीने बाद इनको फोन कर देता हूँ। यहाँ मैं आपके लिए नहीं आया, मैं आपको सच बताऊं, मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ, ना मैं बाबूजी के लिए आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ यहाँ पर। नहीं तो बाबूजी मुझे क्या है, ये 3 दिन की कथा के अच्छे पैसे मिलते हैं। कोई कहेगा, है जी, कोई कहेगा अच्छा। क्यों बाबूजी? तो मुझे क्या था बाबूजी? सही है, लेकिन ये प्रेम है जो यहाँ खींच कर लेकर आता है, सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं है जी। आप अगर 2 भी होते ना तो भी मैं कथा करता, क्योंकि यहाँ मैं अपने लिए आया हूं। तो आप ये समझ कर बैठिए कि ये भक्तमाल की कथा कोई कहानी नहीं है, ये उन आचार्य चरणों की जीवनी है जिनको ठाकुर जी ने हमारे लिए भेजा है। आज हमने किन की कथा सुनी है, अब आप बताओ?
किन की सुनी है? आज जो लेट आए उन्होंने पता ही नहीं, उन्होंने वो बैठे ही नहीं सारे। आज हमने जिनकी कथा सुनी है वो है हित हरिवंश महाप्रभु जी, जो कि वंशी के ठाकुर जी की वंशी के अवतार हुए हैं। ठीक है, अब बता दो किसी को आज क्या करके आए हो। कल होमवर्क लूंगा मैं आपसे, देख लो। मेरी मम्मी भी टीचर थी तो आते वहीं पढ़ी हमें, तो कल आपसे पूछूंगा मैं, आपसे ध्यान रखना, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आप कथा कहानी आपको सुनाई और निकल ली। जब तक ये हृदय में आचार्य चरण हृदय में वास नहीं करेंगे ना, तब तक वो भक्ति, वो रस आपको नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। भक्ति दो प्रकार की है। एक भक्ति है जिसे हम साधना कहते हैं, जिसमें हम गिनते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, उसके बाद हमारा सिद्ध हो जाएगा, हम जादू करना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता जी। वो होती है साधना, जहां पे हम नियम के साथ करते हैं कि हमें इतना 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 हवन करना है, इतनी जाप करनी है, इतना ये करना है। और एक भक्ति होती है प्रार्थना की, जो हम लोग करते हैं, वो प्रार्थना की भक्ति है। इसमें हमें जब समय मिले प्रभु का नाम हमें लेना है, जब समय मिले। एक 20 रुपए का काउंटर है जी, 20 रुपए का, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। लेकर उंगली में फंसा लो। रोटी बना रहे हो तो बोल तो दबाते रहो, दबाते रहो। कहीं जा रहे हो तो दबाते रहो। कहीं सामान लेने गए हो, दूध लेने गए हो, दबाते रहो, तुम की जा रहे हो। महाप्रभु जी ने वही दी। और जब महाप्रभु जी नित्य किसी निकुंज में, कुंज में बैठकर श्री जी से प्रार्थना करते थे, अपनी साधना करते थे, तो वो समय आया कि जब सब काम पूर्ण हुए, उनके प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी महाप्रभु जी को उन्होंने अपनी गद्दी पर बिठाया। और उसके बाद मानसरोवर जब वो गए, डेली मानसरोवर जाया करते थे, यमुना जी के उस पार है मानसरोवर। वो श्री जी का बड़ा प्यारा स्थान है, कभी जाइएगा दर्शन करने के लिए। वो मानसरोवर जो कुंड है, वो कहते हैं कि श्री जी के आंसुओं से भर गया था। श्री जी मान करके बैठ गई थे। महाप्रभु डेली जाया करते थे। और शरद पूर्णिमा का दिवस था जिसपे महाप्रभु गए और सशरीर निकुंज में प्रवेश कर गए, प्रियालाल जी ने अपने साथी। तो ये सिर्फ आपकी देरी की वजह से फटाफट फटाफट कथा हुई है आज की। इसलिए आपसे निवेदन है, कल जल्दी आप आ जाइएगा, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि मैं 12 बजे आने वाला हूं। मैं आपसे 15 मिनट पहले ही मिलूंगा आपको, और हर जगह। क्योंकि मैं महाराज जी नहीं हूं कि महाराज जी आएंगे, फूल बिछाएंगे, 4 चेले आएंगे, हटो हटो करेंगे। मैं यहाँ टेबल, कल मैं, अंकल जी और मैं थे, हम टेबल मैं लगाने आया था यहाँ पे। मैं हर कथा में यही करता हूँ, मैं खुद ही सेवा करने जाता हूँ। क्योंकि जो व्यासपीठ पर बैठने वाला है वो खुद को भगवान समझने लग गया। ये व्यासपीठ किसी और की सेवा नहीं है, मेरी सेवा है। इसको लगाना, इसको सजाना हमारा काम है, मेरा काम है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी आइएगा। कल की जो कथा है, कल की कथा होगी स्वामी हरिदास जी की। आज जो आपने कथा सुनी, हित हरिवंश महाप्रभु जी की कथा सुनी, और वंशी के अवतार रसिक त्रिवेणी में पहले आचार्य हुए हैं। रसिक त्रिवेणी के पहले आचार्य हुए कौन? हित हरिवंश महाप्रभु। प्रेमानंद जी के जो गुरु हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, अब समझ आ जाएगी, जो बाद में आए। ठीक है जी। हित हरिवंश महाप्रभु। कल की कथा है स्वामी हरिदास जी की। आज की कथा थी वंशी अवतार, कल की कथा है ललिता सखी जी के अवतार की। जितनी सहचरियां सखियां हुई हैं, सब ये अवतार लेकर ये आचार्य चरण वही आई हैं। ये कोई स्पेशल कोई गुरु जी बन के नहीं आए, ये वही सखियां सहचरियां जो अवतार लेकर आई हैं। कल की है ललिता सखी जी की। किनकी? स्वामी, ये वही स्वामी हरिदास जी हैं, तानचंद के गुरु हैं, जो वही स्वामी हरिदास जी हैं, जिन्होंने किनको प्रकट किया? जिनको आप बांके बिहारी कहते हैं, उनका नाम है कुंज बिहारी। बांके बिहारी हमने कर दिया, इसलिए कहते हैं ना कुंज बिहारी श्री हरिदास। और जब यहां आते हैं तो यहां कहते हैं हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और जिस फल को जिसने चखा होता है ना, उस फल का स्वाद वो जानता है।
कभी अकेले में बैठकर प्रिया जी के सामने कभी श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश करके देखिएगा, करके देखिएगा। प्रिया लाल जी के युगल स्वरूप का जो प्रेम है वो श्री हरिवंश है। वंशी कौन है? जो प्रिया लाल जी का प्रेम है वही वंशी है, वही वंशी है। और आज की कथा यहां विश्राम लेते हैं और कल आपसे प्लीज निवेदन है कि बार बार समय से आप आइएगा। मैं 11:15 बजे यहां आ जाता हूं जी, तो आप जितनी जल्दी आएंगे कथा उतनी जल्दी श्रवण शुरू होगी। और कथा आगे जल्दी जल्दी सुननी है वो आपकी इच्छा है। आज की कथा में बहुत सारी चीजें रह गई क्योंकि जल्दी जल्दी 1 घंटे की कथा छूट गई आज की, 1 घंटे की पूरी। और आइएगा श्री जी के चरणों में भजन रखते हैं, भजन के साथ आज की कथा का विश्राम लेंगे।